हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, यानी निरपेक्ष का ज्ञान। तो छठे अध्याय में हमने देखा था कि किस तरीके से भगवान बताते हैं कि जितने भी योग हैं उसमें किस तरीके से प्रेममयी भक्ति या भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। पूरी भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि किस तरीके से हम भगवान से प्रेम बढ़ा सकते हैं। हमें यह भी पता चलेगा 7वें अध्याय से 12वें अध्याय में, जो कि भक्ति योग प्रधान है, कि हमें अपनी आसक्ति कहाँ लगानी चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र या दुर्योधन, उनकी आसक्ति कहाँ थी? भौतिक चीजों से थी, है ना। पर हम ये देखेंगे इस 6 अध्याय में, जो अभी आज से शुरू होने वाले हैं, कि हमें आसक्ति सिर्फ भगवान से ही लगानी चाहिए। और इन बीच के 6 अध्याय को भगवत गीता का क्रीम कहा गया है ना। जैसे एक सैंडविच होती है, सैंडविच में क्रीम बीचों बीच होती है, उसी तरीके से ये 6 अध्याय बीचों बीच रखे गए हैं। जैसे आप यात्रा करते हैं तो कोई भी ज्वेलरी होती है, गहने होते हैं, तो आप क्या करते हैं, उनको कपड़ों के बीच में रखते हैं जिससे कि उन्हें कोई क्षति ना पहुंचे। इसी तरीके से ये 6 अध्याय जो है, इन्हें बीचों बीच रखा गया है। और ये 6 अध्याय बहुत ही ज्यादा आनंद देने वाले होंगे और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो आगे बढ़ने से पहले हम श्लोका ऑफ द डे लेंगे। हमने छठे अध्याय के 47वें श्लोक को जो श्लोका ऑफ द डे बनाया था, तो आशा है कि आप सबने अभ्यास किया है। अगर आपने अभ्यास किया है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, आप देख के भी उसका पठन कर सकते हैं। हरे कृष्णा सोनी माता जी। हरे कृष्णा सोनी माता जी, आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। योगी नामापि सर्वेषां मद्देता नांत्र मना श्रद्धावन भावन भजते यो मा सामे युक्त तमो मतः। प्रभु जी, इसका हिंदी अनुवाद भी बताऊं? जी बताइए माता जी। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी ही दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे आपने अच्छा हरे प्रयास कृष्ण किया। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा पूनम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सतिर्मे युक्ततमो मता। जी 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 माता जी, धन्यवाद। आपने भी अच्छा प्रयास किया माता जी। हरे कृष्णा दिग्विजय प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, इस श्लोक इस प्रकार है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छा उच्चारण किया। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चरण हरे सिंह कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेना अन्ते आत्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स ये युक्ततमो मते। जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बढ़िया। स्वाति माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। बहुत सुंदर जय माता श्री जी, कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत ही सुंदर आपने उच्चारण किया। हरे कृष्णा संजीव प्रभु जी। योगिमापि सर्वेषां मद्गतेनात्मना श्रद्धावन्त यो मां यस्मै युक्तमो मतः। जी 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 प्रभु जी, आपका प्रयास अच्छा था, थोड़े से आप और प्रैक्टिस करिए। आर के वर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्तमो मतः। जी 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 प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी हमारा है विक्रम हरे प्रभु कृष्णा। जी। हरे कृष्णा। विक्रम प्रभु जी, आप म्यूट हो गए, आपको अनम्यूट कर देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, आप करेंगे?
ठीक है, प्रभु जी की आवाज नहीं आ रही है हमारे पास। अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम बाकी जो है उन सबका आगे सुनेंगे। ठीक है, तो इस अध्याय को हम शुरुआत करते हैं। तो जो हमने पिछले अध्याय का श्लोक ऑफ द डे लिया था, उसमें भगवान कहते हैं कि जितने भी योगी हैं उसमें सबसे प्रिय मुझे कौन है, जो मेरी प्रेम भक्ति करता है। तो 7वें अध्याय में सबसे पहला श्लोक भगवान कहते हैं। तो जैसे हमने पहले भी चर्चा करी थी कि जो अध्याय भगवान शुरू करते हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि भगवान उसमें अर्जुन के सवालों का इंतजार नहीं करते, भगवान खुद ब खुद ही ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। तो इसलिए वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाचा मय्या सक्त मना पार्था योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मेरे मन को मुझ में आसक्त करके, भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो भगवान कहते हैं मैया सक्त मना पार्थ, यानी मेरे अंदर आसक्ति करो, है ना, मुझ में आसक्ति करो। उससे क्या होगा, उससे तुम्हारे जितने भी संशय हैं सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि भक्ति द्वारा ही हम भगवान को पूरी तरीके से समझ सकते हैं और कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है। भगवान क्या कहते हैं, अब सुनो। तो भगवान बताते हैं अर्जुन को कि अब तुम सुनो, यानी इससे हमें पता चलता है कि श्रवणम की कितनी ज्यादा महत्वता है ना। जो नवधा भक्ति में श्रवणम है वो सबसे पहला चरण है। तो हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए। सुनने मात्र से हमारे जितने कलमश हैं वो दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें भगवान ने 2 कान दिए हैं पर मुंह सिर्फ एक दिया है, तो हमें श्रवणम ज्यादा करना चाहिए। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं तात्पर्य में, भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशुद्ध वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते। तो इस अध्याय में हम देखेंगे भगवान के ऐश्वर्यों को, भगवान की शक्तियों को, और हम ये भी देखेंगे कि ऐसे कौन से 4 लोग हैं जो भगवान के पास जाते हैं और ऐसे कौन से नहीं है जो नहीं जाते। तो आप जब सुनेंगे तो आप भी हमें बताइएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पूर्ण रूप से ज्ञान दूंगा, पूर्ण ज्ञान दूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान ही हमें पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं, मनुष्य जो है वो पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता। इसलिए ईशोपनिषद जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ही सबसे पहला मंत्र क्या आता है, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णास्य पूर्ण आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी भगवान पूर्ण है और पूर्ण में से अगर पूर्ण निकल भी जाए तो भी पूर्ण रहता है। पर जो जीवात्मा है वो क्या है, वो पूर्ण नहीं है, इसलिए जीवात्मा पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकती। तो हमने पहले भी इसकी चर्चा करी थी, अगर आपको याद है तो आप हैंड रेस करके बताइए कि ऐसे कौन से 4 जो कमियां हैं जो जीवात्मा में पाई जाती है जिसके कारण जीवात्मा जो है वो पूर्ण नहीं है। तो हमने इस 4 कमियों की चर्चा करी है। कमल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। सर पहला तो था कि जी हम गलतियां करते रहते हैं। जी प्रभु। दूसरा था कि हम मतलब किसी को पूर्ण ज्ञान कभी नहीं दे सकते। जी मतलब बताने में संकोच करते हैं, कुछ ना कुछ अपने पास रख लेते हैं। जी। और भी 2 बताए थे आपने, ध्यान भूल जी गया जी, सर। कोई बात नहीं प्रभु जी, आपने 2 बताए, हम और सुनते हैं। हाँ अखिलेश जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे हिसाब से जो 4 वो है जो मानव में पाया जाता है, जो कि काम क्रोध लोभ और मोह। नहीं प्रभु जी, इसकी ये तो वजह से हाँ, नहीं, ये हमने पूछा कि 4 कमियां कौन सी है हमारे अंदर, ये तो। यही हमारी कमी है, जी 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 जी, इसमें ठीक है हमारी आसक्ति होती है। जी, हम चर्चा करेंगे और आगे। ठीक है प्रभु जी। आनंद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हमारे अंदर प्रभु जी 4 कमियां रहती हैं। हमारी इंद्रियां हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। जी धोखा दे सकते हैं, हम धोखा खा सकते हैं और हमसे गलतियां हो सकती हैं।
ये चार कमियां इंसान के अंदर हो। जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद। हम एक और लेंगे। प्रभु जी ने प्राय बता ही दिया। वैशाली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी पहली कमी हमारे में है कि हमारे इंद्रिय संपूर्ण नहीं है। जी हम धोखा खाते हैं, हम धोखा देते भी है और हम जी आसक्त रहते हैं। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद माता जी। तो आप सबने प्राय प्राय बहुत ही सुंदर जवाब दिया। विक्रम प्रभु जी ने भी चैट में कहा, धोखा देना, धोखा खाना इंद्रिया पूर्ण नहीं है। तो हमारी जो चार कमियां क्या है? धोखा देना, धोखा खाना, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, और चौथा कि हम गलतियां करते हैं। तो इन चार कमियों के कारण हम कभी भी पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकते। पर भगवान क्या है? भगवान तो पूर्ण है, इसलिए भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें पूर्ण ज्ञान दूंगा। तो भगवान क्या ज्ञान देंगे हम लोग देखते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यत्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां विति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो कई लोग कहते हैं कि भक्ति अगर इतनी अच्छी है तो सारे लोग भक्ति क्यों नहीं कर लेते? तो उस बात का जवाब भगवान ने इस श्लोक में दिया है कि बहुत सारे लोग हैं जो सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होते हैं, पर उसमें से कुछ ही जो है वो सफल हो पाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी शहर में मैराथन है, तो पूरे शहर में इतने लोग हैं ना, पर उसके लिए कुछ ही रजिस्टर करते हैं। फिर कुछ ही रजिस्टर करने के बाद कुछ ही पहुंच पाते हैं, कुछ ही शुरुआत करते हैं रेस की, और कुछ ही कंप्लीट कर पाते हैं। जैसे आप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में हमने देखा इतने सारे लोग ज्वाइन करते हैं ना, 1000 लोग होते हैं, पर उसमें से पहले दिन सिर्फ 350 आते हैं। फिर उसके अंत में 18 अध्याय के जाते जाते कुछ ही लोग कंप्लीट कर पाते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि कई लोग, बहु नाम है ना, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्मामेति तत्वतः। यानी कई लोग जो है इसके लिए प्रयास करते हैं, कई हजार लोग, पर कुछ ही जो है वो अंत तक पहुंच पाते हैं, कुछ ही उन्हें वास्तव में जान पाते हैं। तो आप सब उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो आज 7वें अध्याय तक पहुंच पाए हैं ना, क्योंकि कई लोगों ने रजिस्टर किया, कई लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आए, कई लोग पहले दिन आए, और कई लोग अभी बचे हैं। तो आप उनमें से हैं जो कुछ चुनिंदा लोग अभी उसमें बचे हैं। भगवान अब अपनी शक्तियों के बारे में हमें बताएंगे कि भगवान की 2 शक्तियां होती हैं। तो पहले भगवान अपनी अपराशक्ति के बारे में बताते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? भूमिर अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। तो भगवान यहाँ पे अपनी अपराशक्ति के बारे में बताते हैं। तो भगवान की जो अपराशक्ति होती है वो क्या है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जिसे हम महाभूत भी कहते हैं, 5 महाभूत, और फिर उसके बाद मन बुद्धि और अहंकार, तो मिलके ये बनते हैं 8। तो ये 8 जो शक्तियां, इसे कहते हैं अपरा शक्ति या बहिरंगा शक्ति भी कहते हैं। फिर एक और शक्ति होती है भगवान की जिसे कहते हैं पराशक्ति। उसके लिए भगवान क्या कहते हैं? हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो यानी हम देखते हैं कि पराशक्ति जो होती है वो क्या होती है? वो अपराशक्ति से सुपीरियर है, क्योंकि ये चेतन है। और जब चेतन जो है, जब परा और अपरा दोनों आपस में संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? तो जीवन आता है। तो अपरा शक्ति से जीवन नहीं आता सिर्फ, जैसे भूमि जल आकाश वायु मन बुद्धि अहंकार, पर जब पराशक्ति यानी चेतन उसके संपर्क में आती है तो क्या होता है? तो जीवन आता है। तो जो अपनी प्रकृति है वो कार्यशील हो जाती है, प्रगतिशील हो जाती है। बिना चेतन के प्रकृति चेतन बिना चेतन की प्रकृति जो है वो गतिशील नहीं होती। तो इस श्लोक में भगवान स्पष्ट हमें बताते हैं कि जीव जो है वो भगवान की पराशक्ति है, यानी हम जो है, जो हम जीवात्मा है, वो भगवान की पराशक्ति में हम आते हैं। और पराशक्ति से ही ये जगत गतिशील होता है। मान लीजिए इसमें अगर जीव नहीं है तो सब कुछ अपरा ही है, सब कुछ जड़ ही है। पर एक और होता है क्या? जब जीव अपरा के संपर्क में आता है तो उससे ज्यादा वो इम्पैक्टेड हो जाता है ना, क्योंकि वो अपने आप को फिर क्या मानने लगता है? अपने आप को फिर वो भौतिक पदार्थों का स्वामी मानने लगता है और उसका संशोधन करने लगता है। तो भगवान हमें बताएंगे कि सारे प्राणियों का उत्गम इन दोनों शक्तियों में है।
तो जितने भी प्राणी है ना, उनका उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो ये जो जगत है, इसमें भौतिक चीजें भी हैं, इसमें आध्यात्मिक चीजें भी हैं। और भगवान कहते हैं कि उसकी उत्पत्ति और प्रलय मुझे ही जानो। तो जो भी संसार में है वो भगवान की दो शक्ति के कारण है, जड़ या चेतन। जैसे जड़ क्या हो गया, ये चेयर है ना, ये टेबल, पत्थर। और चेतन क्या हो गया, चेतन हो गया हमारी आत्मा। फिर आगे भगवान क्या बताते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे से गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित रहता है। तो भगवान ने यहाँ पे बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है कि जैसे एक मोती की माला होती है, तो क्या होता है, उसके बीच में से एक धागा जाता है। अब वो धागा जो है उन मोतियों को संभाले रहता है। अगर वो धागा टूट जाए तो मोती जो है वो इधर उधर हो जाएंगे। इसी तरीके से भगवान कहते हैं कि ये समस्त जो सृष्टि है, संपूर्ण सृष्टि जो है वो भगवान पे ही आश्रित है। तो हमें जिस तरीके से धागा नहीं दिखता, उसी तरीके से हमें भगवान नहीं दिखते। पर इसका अर्थ ये नहीं कि धागा नहीं है। धागा है तभी मोती आपस में गुथे हुए हैं। जैसे ही धागा टूट जाता है, मोती बिखर जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये जो समस्त सृष्टि है, संपूर्ण सृष्टि है, वो मुझ पे ही आश्रित है। फिर भी भगवान उससे अलग रहते हैं, भगवान उसमें मिश्रित नहीं होते। जैसे धागा मोतियों से अलग रहता है, उसी तरीके से भगवान भी मोतियों से, सृष्टि से अलग रहते हैं। तो हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे भगवान हमें बताएंगे कि किस तरीके से हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भगवान को महसूस कर सकते हैं ना। कई लोग कहते हैं क्या कि हमने तो भगवान को देखा नहीं, तो हम भगवान को क्यों माने, हम कैसे विश्वास करें कि भगवान हैं। तो भगवान अब जो हमें बताएंगे, उससे हमें भगवान को बहुत ही व्यवहारिक रूप से अपने रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस कर सकते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूं। तो भगवान अब यहाँ पे बताते हैं कि मैं सब जगह हूं और किस तरीके से तुम मेरी अनुभूति कर सकते हो। तो कोई भी चीज होती है, उसका अगर विशेष कोई गुण है तो वो भगवान है। जैसे हम देखते हैं, हमने विज्ञान पढ़ा है ना, साइंस पढ़ा है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि सारी चीजें जो है वो एक ही धातु से, एक ही मटेरियल से, एक ही चीजों से बनी है। क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो फिर इनके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज कैसे आती है ना। चीनी मीठी क्यों होती है और नमक जो है नमकीन क्यों होता है? बने तो सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही है, सेल से ही बने हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, ये ऐसा है क्योंकि मेरे कारण ये ऐसा है। भगवान कहते हैं मैं पानी का स्वाद हूं। तो कई लोग कहते हैं पानी में कोई स्वाद थोड़ी होता है, पर आप जान सकते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा थके होते हैं, बहुत ज्यादा आपको प्यास लगती है, तो वो प्यास सिर्फ पानी से ही बुझ सकती है। अगर आपको दूध दिया जाए या जूस दिया जाए तो आप नहीं लेंगे, आप कहेंगे मुझे पानी चाहिए। तो पानी का एक अपना स्वाद होता है। तो भगवान कहते हैं पानी का स्वाद मैं हूं। तो यानी अगली बार जब हम पानी पिएंगे और हमारी प्यास बुझेगी, तो हमें अपने अंदर भगवान को महसूस करना है कि ये जो पानी का स्वाद है ये भगवान है। भगवान ने खुद कहा है रसो हम अपसु कौन्तेया, यानी जल का स्वाद मैं हूं। और भगवान क्या कहते हैं, जो सूर्य और चंद्रमा है ना, उनकी क्या खासियत है? उनकी खासियत है उनका प्रकाश। तो उनका प्रकाश भी भगवान है। भगवान कहते हैं मैं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं। और हम ये भी जानते हैं कि चंद्रमा के प्रकाश से तो वनस्पतियों को रस भी मिलता है। जो वनस्पति हमारी हैं, उनमें जो रस है वो चंद्रमा के प्रकाश के कारण ही है। वेदों में मैं ओमकार हूं। तो वेद में जितने मंत्र हैं हम देखते हैं उसमें ओम रहता है ना। कोई भी मंत्र आप देखेंगे उसमें ओम मिलेगा। ओम के बिना कोई भी मंत्र पूर्ण नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि ये ओमकार मैं हूं, आकाश में ध्वनि हूं, है ना, आकाश में, इथर में ध्वनि हूं, और मनुष्य में सामर्थ्य हूं। तो मनुष्य जो है वो बाकी प्रजातियों से क्यों ऊपर है, क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि उसके अंदर सामर्थ्य है। तो यानी किसी भी चीज में जो भी उसकी विशेषता है, उसका गुण है, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। तो अब हमें पता है कि किस तरीके से हम रोज अपनी जिंदगी में भगवान को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद भगवान ने कहा है कि मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूं, मंत्र में ओमकार हूं, मनुष्य का सामर्थ्य हूं।
तो जब भी अगली बार हम सूर्य को देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे, उसके प्रकाश को देखेंगे, तो हमें पता है कि वो भगवान है। जब भी हम जल से अपनी प्यास बुझाएंगे, हमें पता है कि वो भगवान है। तो ऐसे भगवान क्या क्या बताते हैं कि मैं पानी का स्वाद हूँ, चांद सूरज की रोशनी हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, इथर यानी आकाश में ध्वनि हूँ, आदमी की योग्यता हूँ, पृथ्वी की सुगंध हूँ ना। जब बारिश होती है तो हम देखते हैं कि पृथ्वी से बहुत ही अच्छी सुगंध निकलती है, तो पृथ्वी की सुगंध। आग का तपिश हूँ, समस्त जीवों का मैं जीवन हूँ, सभी तपस्वी का मैं तपस्या हूँ, सभी अस्तित्व का मैं मूल बीज हूँ। तो जो भी जीवित है उनका मूल बीज हूँ। बुद्धिमान की बुद्धि हूँ, सभी शक्तिशाली पुरुष का कौशल हूँ, और बलवानों में मैं बल हूँ, है ना। कौन सा बल? जो कामनाओं और इच्छा से रहित है वो, और धार्मिक सिद्धांतों के जो विपरीत नहीं, वो काम हूँ। तो इस तरीके से भगवान बताते हैं अपनी अलग अलग विभूतियों के बारे में। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वो मेरे अधीन है। तो भगवान ने यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें बताई है कि जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतो, रजो और तमो, तीनों भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, और भगवान उनके अधीन नहीं है। प्रकृति जो है वो भगवान के अधीन है। मैया दक्षिण प्रकृति ही, भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है। 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जान पाता। तो अगर ऐसा ही है तो हम भगवान को क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हम उन तीनों जो गुण हैं प्रकृति के, उनसे मोहित रहते हैं, तो हम नहीं जान पाते। पर भगवान क्या कहते हैं कि मैं इनसे स्वतंत्र हूं। तो जैसे कोई किताब है ना, उसको एक राइटर लिखता है, वो किताब उसने लिखी पर वो खुद किताब के अंदर नहीं होता, वो किताब के बाहर होता है। इसी तरीके से इस सृष्टि का निर्माण भगवान ने किया। ये तीनों गुण भगवान से प्रकट होते हैं, पर भगवान इससे स्वतंत्र हैं। जैसे एक मकड़ी होती है ना, मकड़ी क्या करती है? अपना जाला बनाती है, पर उसके अंदर वो कभी भी नहीं फंसती, और अंत में क्या करती है? अंत में वो उसे निगल भी जाती है। इसी तरीके से भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, पर भगवान इससे स्वतंत्र हैं, और अंत में क्या होता है? अंत में सृष्टि में प्रलय भी आती है। और यहाँ पे भगवान ने एक और अच्छी बात बताई है कि तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ तमो और रजो से ही हम मोहग्रस्त होते हैं, हम सतो गुण से भी मोहग्रस्त होते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि सतो गुण जो अच्छा गुण है, उससे भी हम मोहग्रस्त होते हैं। उससे हम कैसे मोहग्रस्त होते हैं? ज्ञान में मोहग्रस्त हो जाते हैं, है ना। ज्ञान और खुशी से, ज्ञान और सुख से हम मोहग्रस्त होते हैं, क्योंकि सतोगुण के व्यक्ति जो होते हैं उनको ज्ञान होता है और वो सुख पूर्वक रहते हैं। तो ज्ञान और सुख में वो स्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण वो मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो तीनों गुण ही हमें बांधने वाले हैं। तो इसके ऊपर भी एक गुण होता है, वो क्या होता है? शुद्ध सत्व गुण। तो जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो तीनों गुणों को लांग के शुद्ध सत्व में स्थापित होते हैं। तो हमें इस बात को समझ लेना है कि खाली तमोगुण और रजोगुण से हम नहीं फंसते, हम सतोगुण से भी फंस जाते हैं। तो भगवान आगे क्या बताते हैं? ये श्लोका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोका है, और ये हमारा आज का श्लोका ऑफ द डे भी है। इसे आप नोट कर लीजिए, 7.14। आप इसका अभ्यास कल करके आइएगा, कल सवेरे हम सुनेंगे, कल क्लास से पहले। तो भगवान क्या कहते हैं? देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव्ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, ये पार कर पाना बहुत ही कठिन है। दुरत्यया यानी इसे पार करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरणागत हो जाता है वो इसे सरलता से पार कर लेता है। तो आप सबसे मेरा एक प्रश्न है, आप अपना हैंड रेज करके बता सकते हैं कि क्यों इन 3 गुणों वाली माया को पार करने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता होती है? हम खुद ही
क्यों नहीं इसे पार कर सकते? हम माया से खुद क्यों नहीं झगड़ा करके, क्यों नहीं इसका सामना करके इससे बाहर निकल सकते? हमें भगवान की शरणागति की आवश्यकता क्यों है? अगर हम समझ जाते हैं कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण क्या है, तो हम क्यों अपने बल पे, अपनी बुद्धि के बल पे, अपनी तपस्या के बल पे इससे बाहर नहीं निकल सकते? भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरी शरणागति ही करनी होगी? जी सोनिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, क्योंकि जो देवी शक्ति है या जो माया जिसे हम कहते हैं, वो भगवान के अधीन होती है और हम सब जो है माया में फंसे हुए हैं। तो माया जिनके अधीन है उनके शरण में अगर हम चले जाएंगे तो माया फिर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। जी जी जी। इसीलिए हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए और उनके शरण में जाना चाहिए ताकि हम माया को पार कर सके और ये जितने भी गुण हैं, तीनों गुण को भी पार कर सके। जी जी जी, माता जी ने अपने विचार बहुत ही अच्छे तरीके से रखे। हम और भी सुनते हैं। सोनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, इसका मैं उत्तर ये देना चाहूंगी कि जिस प्रकार हम बच्चे होते हैं और हमें पता होता है कि सही और गलत क्या है, फिर भी हमारे माता पिता हमारा मार्गदर्शन समय समय पर करते रहते हैं कि हमें क्या करना उचित होगा और क्या अनुचित। इसी प्रकार से प्रभु जी हमें भगवान की शरण में, उनकी शरणागति में, उनकी भक्ति में लीन रहना चाहिए, जिससे हमें समय समय पर ये अंतर आत्मा से पता चलता होता है कि हमारे लिए क्या करना उचित है और क्या अनुचित है। तो हम अगर भगवान की शरणागति में रहेंगे तो माया के प्रकोप से बच पाएंगे और इन तीनों गुणों से ऊपर भी उठ पाएंगे। जी 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 माता जी, धन्यवाद धन्यवाद माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा अभिषेक प्रभु जी। हरे कृष्णा आचार्य जी। आचार्य जी, मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि अगर हमारे अंदर एक क्वालिटी हम डेवलप कर भी लेंगे कि सतो और रजो तमो गुण हमसे हम विमुक्त हो चुके हैं, लेकिन वो एक हमारे अंदर अहंकार की फीलिंग आ जाएगी और जब तक हम शरणागति लेंगे तो अहंकार जाएगा नहीं। इसलिए वो कृष्ण भगवान कहते हैं। जी 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 जी, प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि अगर हम कहते हैं कि हम अपनी बलबूते पे निकलेंगे तो हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न होगा। बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि हम अपने बलबूते करेंगे तो हमारे अंदर अहंकार आएगा, इसलिए हमें मायापति के पास जाना चाहिए, क्योंकि माया के स्वामी वही है। जैसे अगर कोई कुत्ता है पीछे पड़ जाता है तो हम कितना ही उससे बोल लें लेकिन वो नहीं मानेगा। अगर उसका स्वामी आ जाएगा, उसका मालिक आ जाएगा, उससे मना करेगा तो मान जाएगा। जी जी जी, माता जी आपने पहले क्लास करी हुई है लेवल 1 की। हाँ प्रभु जी। हाँ, तो माता जी ने जो उदाहरण दिया वो बहुत ही सुंदर उदाहरण है जिसे हम चर्चा करेंगे। ये हम उदाहरण लेवल 1 की क्लास में देते हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा वैशाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा ये मानना है प्रभु जी कि निर्माण करता ही वही है, तो जो निर्माण करता है वो आसानी से वो तीनों गुण से आगे जाने का भी मार्ग वही बता देगा या वो हमको वहां लेके जाएगा, इसलिए हम उनसे शरण लेना जी जी ज्यादा अच्छा है। जी माता जी, ठीक है, आपका पॉइंट हम समझ गए। आखिरी हैंड हम लेते हैं, फिर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा संजीव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम क्या है, तीनों गुणों की हमें जो सत्व रज तम गुण है इनकी समझ हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है, फिर भी हम इसलिए नहीं बच पाते क्योंकि हमारी बुद्धि है, उसको कुछ ना कुछ करने को चाहिए। तो जब तक हमारी बुद्धि को कुछ उच्च एक किसी विशिष्ट में नहीं लगाएंगे तब तक ये इन गुणों से दूर नहीं, इन गुणों की ओर हम आकर्षित होते रहेंगे। इसलिए हमारा जो माइंड है वो रिप्लेसमेंट पे काम करता है। जी जी जी, तो ये खाली रहेगा तो ये नीचे गिरेगा ही गिरेगा। इसलिए कि उच्च चेतना है जो मतलब कि प्रभु में प्रभु की चेतना है, उच्च चेतना, उसमें हम लगाएंगे तो अपने आप क्या है, हमारे टेस्ट होगा तो मतलब इससे दूर हो जाएंगे। जी 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 जी, ठीक है प्रभु जी, आपकी बात हमने सुनी। हंसराज प्रभु जी कह रहे हैं कि मानव में मोह और ममता के कारण। ठीक है, हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं, बाकी हैंड्रेस हम दूसरे प्रश्नों में भी लेंगे। तो भगवान ने क्या कहा है? भगवान कहते हैं कि मेरी इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, दुरत्य, या भगवान ने खुद कहा है कि कठिन है। फिर क्या है? जैसा माता जी ने और प्रभु जी ने बताया कि माया जो है वो भगवान के अधीन है ना, मैया दक्षिण प्रकृति ही। तो जिस तरीके से हम उदाहरण लेते हैं ना कि अगर एक कुत्ता है
वो आपके पीछे पड़ गया है, तो आप कुत्ते को कितना ही हटाने की कोशिश करें वो नहीं हटता है। पर जब आप उसके मालिक को बुला लेते हैं तो वो तुरंत हट जाता है। इसी तरीके से जैसे ही हम भगवान की शरणागति लेते हैं तो भगवान तुरंत माया देवी को कहते हैं कि ये मेरा भक्त है, इसे छोड़ दीजिए। तो माया तुरंत हट जाती है, क्योंकि माया इतनी शक्तिशाली है। और माया शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि भगवान की शक्ति है। तो भगवान की शक्ति जो है शक्तिशाली तो होगी ही। तो हम भगवान की शक्ति से नहीं लड़ सकते, हम भगवान की शरणागति ले सकते हैं ना। और क्या है, हम सब माया में बंधे हैं। तो जिनके हाथ खुद बंधे हैं वो एक दूसरे के हाथ नहीं खोल सकते। अगर सबके हाथ में हथकड़ी बंधी है, माया रूपी हथकड़ी, तो हम एक दूसरे को कैसे बचाएंगे? हम नहीं बचा सकते। हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसके हाथ बंधे हुए नहीं हैं। क्या एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। पर अगर हम शरणागति लेते हैं तो हम इससे ऊपर उठ सकते हैं। भगवान हमें फिर इस माया से बाहर निकाल देते हैं। तो भगवान अब बताएंगे हमें इस श्लोक में और इसके अगले श्लोक में कि कौन से ऐसे 4 लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं आते और कौन से ऐसे 4 हैं जो भगवान की शरण में आते हैं। तो आप सब बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर आप चैट में बताइएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में, कौन सी श्रेणी में आते हैं। तो पहले भगवान बताते हैं ऐसे 4 लोग जो भगवान की शरणागति नहीं लेते। तो आप तो भगवान की शरणागति लेते हैं, है ना, आप आए हैं भगवान से जुड़ने, तो ये आपके लिए नहीं है। इसके अगला जो श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं कौन से 4 भगवान के शरण में आते हैं। तो उसमें आप सुनिएगा कि किस 4 में से आप आते हैं। तो इसमें क्या बताते हैं भगवान? ना माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपृहत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं? दुष्कृतिनो, यानी ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग, ऐसे दुष्ट लोग। तो कौन से 4 दुष्ट लोग हैं? पहला मूढ़ा। मूढ़ा यानी जो कि निपट मूर्ख है। कौन होते हैं ये लोग? ये लोग वो होते हैं जो दिन रात बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ना, गधे की तरह काम करते हैं, पर सिर्फ खुद के लिए। भगवान के लिए उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। वो सुबह से शाम रात्रि तक सिर्फ खटते रहते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और बदले में उन्हें क्या मिलता है? बदले में उन्हें बहुत थोड़ा कुछ मिलता है। पर वो भूल जाते हैं कि भगवान भी हैं। वो उनको अगर आप कहते हैं कि भगवान की पूजा कर लीजिए, थोड़ी भक्ति कर लीजिए, तो क्या कहते हैं? नहीं, मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है। जैसे मधुमक्खी पूरा जीवन अपने छत को बनाने में और शहद इकट्ठा करने में लगा देती है, पर अंत में क्या होता है? अंत में एक भालू आता है, उस छत को तोड़ के चला जाता है। इसी तरीके से हम पूरा जीवन धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगा देते हैं, पर अंत में मृत्यु आती है और सब कुछ हर लेती है। तो ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं, पर वो भगवान के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकालते। तो वो कौन होते हैं? मूढ़ा यानी निपट मूर्ख। फिर नराधमा। नराधमा मतलब मनुष्यों में सबसे नीच, नर में अधम। तो ऐसे लोग क्या कौन होते हैं? ये लोग जो हैं वो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है ना, पर इनका कोई धर्म नहीं होता। तो ये सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से थोड़े ऊपर होते हैं, पर इनका कोई धर्म नहीं होता। तो यानी इनको श्रम कम करना पड़ता है, मेहनत कम करनी पड़ती है। इनका जो जीवन है अच्छे स्तर पे होता है, इनके पास सारी सुख सुविधाएं भी होती हैं, पर फिर भी ये भगवान का नाम नहीं लेते। तो ये कौन होते हैं? नराधम। तीसरे लोग कौन से हैं जो भगवान के पास नहीं जाते? माया अपृहत ज्ञाना, यानी जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। तो ऐसे लोग जो है बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं ना, जैसे वैज्ञानिक है ना, साइंटिस्ट। फिर फिलोसोफर हो गए, जैसे दार्शनिक, कवि है ना, पोएट। ऐसे लोग जो होते हैं ज्ञानी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, पर इनका जो ज्ञान है वो माया हर लेती है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की, परमेश्वर की अवज्ञा करने लगते हैं। ये क्या करते हैं? जितने भी सुख सुविधाएं जुटाते हैं वो सिर्फ अपने लिए जुटाते हैं कि कैसे हम भोग कर लें, पर भगवान के लिए बिल्कुल भी कुछ भी कार्य नहीं करते, बल्कि भगवान को चुनौती भी देते हैं। फिर आखिरी क्या है? आसुरम भाव माश्रिता, यानी असुरी व्यक्ति के लोग, ये होते हैं नास्तिक, है ना। ये सीधे सीधे भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं, भगवान की सत्ता को नकारते हैं। जो मूढ़ होते हैं, जो
मूर्ख होते हैं वो कम से कम भगवान को मानते हैं, पर उनके पास भगवान के लिए समय नहीं है। पर जो आसुरी स्वभाव के होते हैं वो खुद को ही भगवान मानने लगते हैं। तो ऐसे 4 लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते। मूढ़ा यानी निपट मूर्ख, नराधम जिसका ज्ञान भगवान ने हर लिया है, और जो आसुरी स्वभाव का है यानी नास्तिक। अब भगवान बताते हैं ऐसे 4 लोग जो भगवान की शरण में आते हैं। तो आप नोट करिएगा आप कौन सी कैटेगरी में हैं और आप चैट में बताइएगा। चतुर्विधा भजन्ते माम जनासु कृतनो अर्जुना, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं? सुकृतिनो, ठीक है, यानी भाग्यशाली लोग। और पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? दुष्कृतिनो यानी दुष्ट लोग। तो कौन से यहाँ पे भाग्यशाली लोग हैं? पहला आर्थ, है ना। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, तो जो पीड़ित है उसे कहते हैं आर्थ। वे जिन्हें धन की आवश्यकता है उसे कहते हैं अर्थार्थी। वे जिन्हें जिज्ञासा है यानी जिज्ञासु, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है यानी ज्ञानी। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं होती। तो कुछ लोग आर्थ हैं यानी दुख में आते हैं ना, उन्हें जीवन में बहुत कष्ट आते हैं, तो वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। फिर है जिज्ञासु। जिज्ञासु क्या है? अरे आजकल बहुत ज्यादा भगवत गीता का प्रचार हो रहा है, काफी लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, मैं भी देखता हूं इसमें क्या लिखा है, तो वो होते हैं जिज्ञासु। अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब उन्हें भौतिक लाभ चाहिए, उन्हें धन संपत्ति यश कीर्ति मान सम्मान, है ना, उन्हें भौतिक लाभ चाहिए, तो वो भगवान के पास आते हैं। और ज्ञानी, ज्ञानी कौन होता है? जिन्हें परम सत्य का ज्ञान हो जाता है, इसीलिए वो भगवान के पास आते हैं। तो आपने देखा ऐसे 4 लोग जो भगवान के पास आते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। तो आप बताइए कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। तो कमल प्रभु जी कह रहे हैं जिज्ञासु, उर्वशी माता जी भी कह रहे हैं जिज्ञासु, विक्रम प्रभु जी भी जिज्ञासु कह रहे हैं, स्वाति माता जी, मोटवानी प्रभु जी, सुमित प्रभु जी, संजीव प्रभु जी, सारे जिज्ञासु। ठीक है, एक प्रभु जी कह रहे हैं आर्थ, दूसरे प्रभु जी ने भी कहा आर्थ, नुपुर माता जी कह रहे हैं जिज्ञासु। सो सारे जिज्ञासु हैं इस बैच में, है ना। हेमंत प्रभु जी, सुदीप प्रभु जी, विकास प्रभु जी, न्यास प्रभु जी भी जिज्ञासु। प्रभु जी ने कह रहे हैं आर्थ, ध्रुवा प्रभु जी कह रहे हैं जिज्ञासु, एक माता जी कह रहे हैं आर्थ, बाकी सब जिज्ञासु। तो काफी जिज्ञासु हैं ना, कोई भी यहाँ पे अर्थार्थ के लिए नहीं आया, कोई भी भौतिक लाभ के लिए नहीं आया, तो सब जिज्ञासु ही हैं, अच्छी बात है। ठीक है, तो हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। काफी जिज्ञासु हैं, सारे ही जिज्ञासु हैं इस बैच में, आप सब भगवान के बारे में जिज्ञासा करने आए हैं। सोनिका माता जी कह रहे हैं कि हम निष्काम भक्ति की तरफ जानने की कोशिश, तो आप भी जिज्ञासु हुए माता जी। तो 95% यहाँ पे लोग जिज्ञासु हैं जो भगवान के लिए जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब कुछ उदाहरण हम देखते हैं अपने शास्त्रों से कि इन 4 कैटेगरी में कैसे कैसे उदाहरण आते हैं। तो सबसे पहला चित्र आप देख सकते हैं, यह है गजेंद्र। तो हमें पता है कि गजेंद्र जब, है ना, नदी वो पार कर रहा था, तो एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया था। उसने बहुत ज्यादा चेष्टा करी थी अपने बल पे कि खुद को छुड़ा ले, पर वो ऐसा जब नहीं कर पाया तो अंत में वो भगवान को याद करता है। तो ये कौन से कैटेगरी में आएगा, आप चैट में बताइए। गजेंद्र का उदाहरण कौन से कैटेगरी का है? आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी में से आर्थ। ठीक है, आप सबने आर्थ कहा, बहुत ही सुंदर। अब अगला उदाहरण हम लेते हैं। अगला उदाहरण है द्रौपदी। तो द्रौपदी हम देख सकते हैं जब भरी सभा में उनका अपमान हो रहा था तो उन्होंने भगवान को याद किया। तो द्रौपदी कौन से कैटेगरी में आती है, आप वो बताएं। ठीक है, आप सबने फिर आर्थ कहा, आप सही हैं। द्रौपदी भी आर्थ में, उन्होंने कष्ट में भगवान को याद किया। तीसरा चित्र है, ये है जो माता वाटिका, ये व्यासदेव जी की धर्मपत्नी है। तो उनके गर्भ में जब सुखदेव गोस्वामी थे तो उन्होंने बाहर निकलने से मना कर दिया था, तो बहुत माता को कष्ट हो रहा था, तो माता ने भगवान को याद किया। तो ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, आप बता सकते हैं। ठीक है, आप सब फिर आर्थ कह रहे हैं, आप सब सही हैं, क्योंकि माता को कष्ट था तो माता ने कष्ट में भगवान को याद किया। अब आखिरी चित्र आप ऊपर की ओर देख सकते हैं, यहाँ पे
परीक्षित महाराज जो हैं, जब उन्हें पता चला कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो वो सुखदेव गोस्वामी से 7 दिनों तक बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं। तो परीक्षित महाराज जो है वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, आप बता सकते हैं? तो आप सब जिज्ञासु कह रहे हैं। जिज्ञासु सही जवाब है, क्योंकि उन्होंने जिज्ञासा करी। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के पास जाके जिज्ञासा करते हैं कि मेरे पास 7 दिन है, मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम सुनाई जाती है। नीचे की ओर आप देख सकते हैं चित्र में ध्रुव महाराज हैं। तो ध्रुव महाराज को उनके पिता ने अपने गोद में बिठाने से मना कर दिया था। तो उन्होंने अपनी माता से कहा कि मुझे भी अपने पिताजी के जैसा राज्य चाहिए। तो उनकी माता ने कहा यह तो भगवान ही दे सकते हैं। तो ध्रुव महाराज ने बहुत ही कड़ी तपस्या करी और 6 महीने के अंदर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। तो ध्रुव महाराज कौन से कैटेगरी में आते हैं? अर्थार्थी। जी, बहुत ही सुंदर आप लोगों ने कहा, अर्थार्थी। क्योंकि ध्रुव महाराज को चाहिए था क्या? उनको राज्य चाहिए था। पर बाद में क्या होता है, जब भगवान उन्हें दर्शन देते हैं तो ध्रुव महाराज क्या कहते हैं? मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए आपकी तपस्या कर रहा था, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो बाद में उनकी आंखें खुलती हैं, उन्हें ज्ञान होता है। पर जब उन्होंने शुरुआत करी थी तो वो अर्थार्थी ही थे। अगला चित्र है सुग्रीव का। सुग्रीव जो है भगवान के साथ संधि करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी वापस चाहिए, अपना राज्य वापस चाहिए। तो ये उदाहरण किसका है? सुग्रीव कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आप बता सकते हैं? अर्थार्थी। ठीक है, आप सबने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें भौतिक लाभ चाहिए थे, उन्हें अपना राज्य वापस चाहिए था, उन्हें अपनी पत्नी वापस चाहिए थी। अंत में जो चित्र है वो है नैमिषारण्य का। यहाँ पे संत महात्मा बैठे हैं और सूत गोस्वामी जो है वो शौनक आदि ऋषि को श्रीमद् भागवतम की कथा सुना रहे हैं। तो ये कौन से कैटेगरी में आता है? ज्ञानी। बहुत ही सुंदर। तो आप सबने बहुत ही अच्छी तरीके से इस श्लोक को समझ लिया है और आपने शास्त्रों के उदाहरण के साथ इसे समझा है, तो इसे अब आप याद भी कर सकते हैं। तो आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब भगवान यहाँ पे बताएंगे कि इन चारों में से ये 4 लोग पहुंचते हैं भगवान के पास, है ना। और भगवान जब भी बताते हैं तो उसके बाहर कुछ नहीं होता है ना। कोई भी ऐसा उदाहरण हम नहीं देख सकते जो भगवान के पास इन चारों से बाहर होके आता है। पर इन चारों में से भगवान को कौन सबसे ज्यादा प्रिय है? तो भगवान क्या बताते हैं? तेषाम ज्ञानी नित्युक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अर्थर्थम अहम स च मम प्रिया। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। तो भगवान कहते हैं आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु में मुझे ज्ञानी सबसे ज्यादा प्रिय है जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। क्यों? क्योंकि बाकी जो हैं वो भगवान के पास किसी ना किसी मतलब से आते हैं ना। आर्थ को चाहिए कि मेरे दुख दूर हो जाए, अर्थार्थी को चाहिए कि उसे कुछ भौतिक लाभ हो जाए, जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा शांत करने आता है। और वो ज्ञानी जो भक्ति करता है, केवल ज्ञानी नहीं, वो ज्ञानी जो भक्ति करता है वो भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है, क्योंकि उसमें कोई भी स्वार्थ की भावना नहीं रहती। पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है, सारे ही शुद्ध होते हैं। तो जैसे हम हैं, हम आते हैं, हम अर्थार्थी हो सकते हैं, जिज्ञासु भी हो सकते हैं, आर्थ भी हो सकते हैं। पर जब हम भगवान का श्रवण करते हैं, भगवान की गुण लीला रूप कथाओं का श्रवण करते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, तो हम शुद्ध होते जाते हैं। तो जो बाकी 3 हैं वो भी शुद्ध होते जाते हैं। तो हमने देखा जैसे ज्ञानी है, हनुमान जी कितने बड़े ज्ञानी थे, पर हमेशा भगवान की सेवा में ही लगे रहते थे। उनकी सेवा में ऐसा नहीं है कि अड़चने नहीं आती थी। जब वो लंका जा रहे थे तो हमने देखा था बीच में कितनी उन्हें अड़चने आई, पर उन्हें यह पता था कि अगर भगवान ने सेवा दी है तो भगवान इन संकटों से लड़ने की शक्ति भी देंगे। तो ज्ञानी जो होता है वो हमेशा भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। अब भगवान क्या बताते हैं? बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो ये जो ज्ञान होता है, जो ज्ञानी होते हैं ना, जो भगवान की भक्ति में लगते हैं,
तो वो क्या होता है, अनेक जन्म के बाद ऐसा ज्ञान आता है। क्या ज्ञान? कि भगवान ही समस्त कारणों के कारण हैं। और जब हम ऐसा जान लेते हैं कि भगवान ही समस्त कारणों के कारण है ना, आदिदेव हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने पोजीशन को समझते हैं क्या, कि हम दास हैं। अगर भगवान जो है समस्त कारणों के कारण है तो हम उनके सेवक हैं, है ना। क्या बोलते हैं हम कि हमारा स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो जब हम उनकी सत्ता को पहचान लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो हम ये भी समझ जाते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, दास होने का। तो फिर हम भगवान की शरणागति ले लेते हैं। और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? गुरु, शास्त्र और साधु। गुरु के पास जाके, क्योंकि गुरु के पास जब हम जाते हैं, उनसे विनीत भाव से प्रश्न करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो गुरु हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्दर्शिना। तत्वदर्शिना, उन्होंने सत्य का दर्शन किया है भक्तों का संग लेके, साधु संग के साथ और शास्त्रों का अध्ययन करके। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं, भगवान कृष्ण, पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो कुछ लोग भगवान के बारे में बहुत ही ज्यादा गलत सोचते हैं ना। उनको भगवान क्या कहते हैं? अबुद्धया, यानी मूर्ख लोग। तो क्या कहते हैं कई लोग कि पहले भगवान जो है वो ज्योति थे, ब्रह्म ज्योति थे। तो इस बात का भगवान ने यहाँ पे साफ साफ खंडन कर दिया है कि जो ब्रह्म ज्योति थे वो भगवान, ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान से ही आती है। ऐसा नहीं था कि भगवान पहले निराकार थे या ब्रह्म ज्योति थे और बाद में उन्होंने जो है एक साकार रूप लिया। तो इसीलिए ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में जब भगवान की स्तुति करते हैं तो बोलते हैं कि आप हमेशा एक नव युवक की तरह लगते हैं। भले ही आप आदि पुरुष हैं, आप सबसे प्राचीन हैं, पर हमेशा आप एक नव पुरुष की तरह, एक नए युवक की तरह लगते हैं ना। हमने भगवान श्री कृष्ण का कोई भी तस्वीर ऐसा नहीं देखा है जिसमें बूढ़े हैं ना, हमेशा वो एक नव युवक की तरह ही लगते हैं। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वह यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। तो जो मूर्ख होते हैं उनके लिए भगवान क्या करते हैं? उनके लिए भगवान अपने आप को ब्रह्म ज्योति से ढक लेते हैं, तो वो उसको नहीं भेद पाते। मूर्ख लोग सोचते हैं कि भगवान जो है वो ज्योति ही है। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान साक्षी रूप में, परमात्मा रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। जो हम सोचते हैं वो भी भगवान को पता चल जाता है। तो भगवान अर्जुन को भी कहते हैं, पहले अध्याय में जब अर्जुन कहता है कि आपने कैसे सूर्यदेव को ज्ञान दिया, आप तो मेरे समकालीन हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि तुम और मैं और ये समस्त राजा पहले भी जन्म ले चुके हैं और आगे भी जन्म लेंगे, पर तुम्हें कुछ भी याद नहीं और मुझे सब कुछ याद है। अब यहाँ पे हमें भगवान बताते हैं कि कौन भगवान के दिव्य पद को प्राप्त कर सकता है, उसका कौन अधिकारी है उस दिव्य पद को प्राप्त करने का। तो भगवान क्या बताते हैं? ये शाम त्वंतकतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्वो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो भगवान यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कौन भगवान के दिव्य पद को प्राप्त कर सकता है, कौन उसका अधिकारी है। तो भगवान क्या कहते हैं? जो पापी हैं, जो मूर्ख हैं, जो नास्तिक होते हैं ना, जो कपटी होते हैं, इनके लिए इच्छा और घृणा, इनके द्वंद्वों से ऊपर उठना बहुत ही ज्यादा कठिन है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो इच्छा और घृणा के द्वंद्व में रहते हैं ना, हमेशा दूसरों से घृणा करते हैं, उनसे द्वेष करते हैं और उनकी इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती। तो ऐसे जो मूर्ख और नास्तिक लोग होते हैं, उनको भगवान को समझ पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वो उन द्वंद्वों के कभी भी ऊपर नहीं उठ पाते। पर ऐसे लोग जो धर्म के विधि विधानों का पालन करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं और पाप कर्मों पर जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं,
अपने जीवन भर वो इसी तरीके से जीते हैं। कैसे कि मैं धर्म के विधि विधानों का पालन कर लूं, मैं पाप पे जीत हासिल कर लूं और पुण्य कर्म करूं, तो वो भगवान के शुद्ध ज्ञान को जरूर प्राप्त करते हैं। पुण्य कर्म का अर्थ होता है भक्तिमय पुण्य कर्म, जैसे वैष्णवों की सेवा, है ना, भगवत गीता की शिक्षा का प्रचार, मंदिर की सफाई इत्यादि। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, जो ऐसा करते हैं, तो 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यानी सारे धर्मों को छोड़ो और मेरे पास आ जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे सारे पाप कर्म को मैं नष्ट कर दूंगा, डरो मत। तो हमें अपना जीवन भी इसी तरीके से बिताना चाहिए। इच्छा, घृणा, द्वेष आदि से ऊपर उठ के हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति में सेवा करनी चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, साधु संग करते हुए भगवान की सेवा में ही अपना समय निकालना चाहिए। अपने जितने कर्म हैं उनको भगवान की सेवा से जोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पे हमें भगवान बताते हैं कि अगले अध्याय में हम किस तरीके से अपना शरीर त्याग जब करते हैं तो कैसे भाव हमारे होते हैं, तो हमें कैसा शरीर प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में भगवान हमें अगले अध्याय का थोड़ा सा हिंट देते हैं। साधिभूता अधिदेवम साधिभूताधिदेवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो आदि देवम, है ना, भगवान क्या क्या बताते हैं, साधि भूत आदि देवम माम यानी आदि भूत, आदि देवम और साधि यज्ञम यानी आदि यज्ञम। आदि भूत यानी ये जगत, आदि देवम यानी देवताओं और आदि यज्ञम यानी यज्ञ विधियों। इनके नियंत्रक कौन है, इनके नियंत्रक भगवान खुद हैं। आदि भूत, आदि देवम, आदि यज्ञम। भगवान बताते हैं क्या मरते समय अगर हम भगवान के बारे में स्मरण करते हैं, उनका भाव रखते हैं, तो वह क्या भगवान के हम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगले अध्याय में हम बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि किस तरीके से मरते समय हमारे जैसे भाव होते हैं, हमारा अगला शरीर उसी हिसाब से निर्धारित होता है। तो भगवत गीता जो है वो हमें जीने के साथ साथ मरने की भी शिक्षा देती है ना। लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जामिनेशन। तो पूरी जिंदगी हम मृत्यु की तैयारी करते हैं, क्योंकि मृत्यु के समय हमारे जैसे भाव होते हैं, अगला शरीर हमारा वैसा ही होता है। अगर हमारे अच्छे भाव होते हैं, अगर भगवान को हम स्मरण कर पाते हैं, तो भगवत धाम की प्राप्ति होती है। पर यही अगर हमारे भाव गलत होते हैं तो फिर हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते जाते हैं। तो अगले अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मरते समय भगवान को याद कर सकते हैं। तो इससे हम अध्याय के अंत में आते हैं। हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखेंगे। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एसोसिएशन यानी साधु संघ पे जोर दिया है कि इसकी शुरुआत होती है जब आप ऐसे व्यक्ति का संग करते हैं जो खुद कृष्ण भावना भावित है। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हो जाता है। तो हमने भगवान को भुला दिया, हमने भोग करने की इच्छा करी, इसीलिए हम जो है मृत्यु लोक में आए और प्रकृति के संपर्क में आके हम बद्ध हो गए। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुण्य प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो इस कौन में ABCD बोलते हैं ना, तो वैसे ABCD सीखते हैं क्या। A से एसोसिएशन यानी साधु संघ, B से बुक्स यानी किताबें, हमें किताबें पढ़नी चाहिए, प्रभुपाद जी की लिखी हुई किताबें पढ़नी चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और अन्य जो उन्होंने किताबें लिखी है। C से चैंटिंग यानी भगवान के नाम का जप करना चाहिए और D से डाइट यानी भगवान को लगाया हुआ भोग ही खाना चाहिए जिसे प्रसाद कहते हैं। तो ABCD यानी A से एसोसिएशन, B से बुक्स,
सी से चैंटिंग और डी से डाइट। तो अगर हम ये विधि फॉलो करते हैं तो हम भक्ति के मार्ग में बहुत ही सरल तरीके से जल्दी आगे बढ़ पाते हैं। तो इस अध्याय का सारांश क्या था? हमने यहाँ पे पहले 3 श्लोक में देखा कि भगवान की ज्ञान की महिमा के बारे में। जब भगवान कहते हैं कि सुनो मैं अब तुम्हें पूर्ण ज्ञान दूंगा, तो यानी श्रवण बहुत ही आवश्यक है और भगवान ही पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। फिर भगवान ने अपनी ऊर्जाओं के बारे में, अपनी विभूतियों के बारे में बताया कि किस तरीके से मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूँ, मनुष्य का सामर्थ्य हूँ। फिर भगवान ने बताया कि तुम मुझे समर्पण करो, क्योंकि अगर हम भगवान को समर्पण करते हैं तो हम जो माया है उससे ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि माया भगवान की शक्ति है, हम उसे अपनी बुद्धि अपने सामर्थ्य से पार नहीं कर सकते। फिर लास्ट में हमने क्या देखा? भ्रांति से भक्ति तक। तो इस अध्याय का यहाँ पे समापन होता है। आप श्लोक ऑफ द डे याद रखिएगा। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक जो है वो श्लोक ऑफ द डे है, उसका आप अभ्यास करके आए। हम कल क्लास शुरू होने से पहले उसका आपसे पठन करवाएंगे। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण अभिषेक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो वेदांतों में लिखा है या फिर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एकम ब्रह्म, मतलब कि जो आत्मा है परमात्मा है, मतलब हम ब्रह्मास्मि, हम ही भगवान है। अगर हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो हमें फीलिंग, मतलब हम ही भगवान हो जाते हैं। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि ये अद्वैत सत्य है या फिर द्वैत सत्य है? क्योंकि कई जगह मैं सुनता हूँ कि आत्मा अलग है, हम परमात्मा के एक अंश है, लेकिन जो अहम ब्रह्मास्मि है, फिर ये तो कंट्राडिक्शन करने लगा। तो यही नहीं प्रभु जी, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या होता है हमें वो समझना होगा। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ होता है कि हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा है। जो ब्रह्म है, ब्रह्म अर्थ क्या है? ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है कि हम जो है आत्मा है ना। पर ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? परम, पर ब्रह्म होता है परमात्मा। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ कहीं कहीं परमात्मा को सूचित करता है, कहीं कहीं आत्मा को सूचित करता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे इस शब्द का क्या अर्थ है? वो हमें आचार्यों की टिप्पणियों से पता चलता है। तो कहीं ब्रह्म सिर्फ आत्मा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कहीं ब्रह्म परमात्मा के लिए, पर परम ब्रह्म जो होता है वो सिर्फ परमात्मा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मतलब हम आत्मा हैं। पर हम आत्मा है, यहाँ पे ज्ञान खत्म नहीं होता है ना। अगर आपने जाना आप आत्मा है तो उसके आगे क्या? अब आत्मा को अपने धर्म का पालन करना है। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है परमात्मा की सेवा करना। तो आत्मा और परमात्मा दोनों अलग हैं और दोनों ही हमारे हृदय में रहती है। आचार्य जी, लेकिन ये अद्वैत सिद्धांत फिर तो, मतलब अद्वैत ये कहता है कि एक मैं वही हूँ, मैं मतलब वही भगवान हूँ। तो ये अद्वैत या द्वैत क्या है? कुछ समझ, थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर दी। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है प्रभु जी। भगवान खुद ही कहते हैं ना, आगे भगवान कहेंगे भी कि मैं परमात्मा कहाँ रहता हूँ? हृदय से अर्जुन तिष्ठति, यानी मैं हृदय क्षेत्र में रहता हूँ। भगवान कहते हैं मैं हृदय क्षेत्र में रहता हूँ। और आत्मा जो है वो भगवान का अंश है ना। भगवान पूर्ण है पर आत्मा उनका अंश है। तो अंश का क्या कर्तव्य? अंश का कर्तव्य है पूर्ण की सेवा करना। और हम देखते हैं कई लोग क्या बोलते हैं, कई लोग कहते हैं हम भगवान में लीन हो जाएं, हमें मोक्ष मिल जाए। पर लीन जो होते हैं वो वापस गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा अभी भी बनी रहती है, उन्हें भौतिक इच्छाएं करनी होती है, उन्हें मन होता है कि मैं भोग कर लूं। तो पूर्ण लीनता भी नहीं हो पाती। आत्मा और परमात्मा प्रभु जी दो अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं है। ठीक है, धन्यवाद आचार्य, धन्यवाद आचार्य। जी जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सोनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हमारा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में क्या अंतर है? जी जी। तो श्रीमद् भगवत गीता भगवान की वाणी है जो उन्होंने महाभारत युद्ध में अर्जुन को दी, और ये 30 से 35 मिनट में भगवान ने अर्जुन को बताई। श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान के लीलाओं के बारे में है। तो दोनों में फर्क है, एक भगवान की लीलाओं के बारे में है और एक जो है वो यहाँ पे भगवान की वाणी है। ठीक है माता जी, एक भगवान कहते हैं और एक भगवान की लीलाओं के बारे में। तो भागवतम में हम पढ़ेंगे, बहुत बड़ी है। भागवतम में 18,000 श्लोक है माता जी। भगवत गीता में 700 श्लोक है। तो भागवतम में हम देखते हैं किस तरीके से जो बड़े बड़े भक्तों ने भगवान की स्तुति करी, उनकी प्रार्थनाएं हैं।
भगवान की लीलाएं हैं, भगवान ने क्या क्या किया, वो सब होता है। ठीक है। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आप कहते हैं कि हमें मतलब जो कुछ भी मिलता है या होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। तो प्रभु जी, जो हम ये मतलब और भी धर्म गुरुओं के द्वारा कहा जाता है कि आप यह उपाय कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए तो ये हो जाएगा, और ऐसा आप कर लीजिए तो ये प्राप्त हो जाएगा, तो प्रभु जी कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है? तो माता जी, जो हमारे भौतिक सुख सुविधाएं है ना, जो हम देवी देवताओं से मांगते हैं, तो देवी देवताओं का भगवान ने उन्हें जो है पावर दी है कि वो हमारे भौतिक जो हमारे सुख दुख है ना, अगर हम कुछ भौतिक उनसे मांगते हैं तो वो देते हैं। पर भगवान बताते भी हैं, इसी अध्याय में बताते हैं, 7वें अध्याय में, कि वो सारे जो सैंक्शन है वो भगवान खुद करते हैं। तो भले ही हम देवी देवताओं से मांगते हैं, पर अल्टीमेट सैंक्शन अथॉरिटी भगवान ही होते हैं। पर जब हम भौतिक चीजों को मांगते हैं तो क्या होता है, तो हम फंसते चले जाते हैं, हम बाहर नहीं निकल पाते जन्म मृत्यु के चक्र से। तो भगवान ने देवी देवताओं को ये पावर दे रखी है कि वो हमें भौतिक इच्छाओं को पूरी करें। पर ऐसा नहीं है कि आप कोई भी इच्छा करें तो वो पूरी हो जाए। उसके लिए क्या देखा जाता है, उसके लिए आपके कर्म फलों को देखा जाता है। आपने कोई इच्छा करी, अगर आपके कर्म फल ऐसे हैं कि आपकी वो इच्छा पूरी होने लायक है तो आपकी इच्छा पूरी होगी, नहीं तो वो इच्छा पूरी नहीं होगी। पर जब वो इच्छा पूरी हो जाती है, आपको कोई भौतिक लाभ मिल जाता है, तो भगवान ही उसे सैंक्शन करते हैं। पर हमें ये समझना है कि हम उसमें फंसते चले जाते हैं, क्योंकि हम अपने कर्मों के फलों से फिर और ज्यादा फंसते चले जाते हैं। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ध्रुव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ध्रुवा प्रभु जी। उनकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। ठीक है माता जी, मैं चैट से ले लूं क्या? जी प्रभु जी। अंकुर प्रभु जी कह रहे हैं कि मंदिर में सब देवी देवताओं की प्रतिमा है, तो क्या उनमें सिर्फ भगवान कृष्ण हैं और सब इनके रूप हैं, या फिर वे भी भगवान हैं? मेरे लिए तो सब भगवान है जी। तो भगवान प्रभु जी भगवान है ना, जिनमें भक्त तत्व है, तो वो सिर्फ एक है, वो है भगवान श्री कृष्ण। उनके अंदर 64 गुण होते हैं, 64 कलाएं होती हैं। और फिर होते हैं देवी देवता। देवी देवता जो हैं वो भगवान के सहायक हैं। जैसे प्रधानमंत्री के कैबिनेट होता है, तो देवी देवता वैसे कैबिनेट है। देवी देवता भगवान नहीं है। देवी देवता एक पद है, जैसे इंद्र का पद है ना, तो इंद्र बदलता रहता है। उसी तरीके से ब्रह्मा जी का पद है, ब्रह्मा बदलते रहते हैं। सूर्यदेव बदलते रहते हैं, जैसे अभी सूर्यदेव कौन है? विवस्वान, फिर कोई और होगा, है ना। इसी तरीके से ये पोजीशन है, पद है जो बदलते रहते हैं। देवी देवता भगवान नहीं है प्रभु जी। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण दोनों जपमाला में क्या फर्क है? दोनों अलग अलग मंत्र है माता जी। एक है महामंत्र और दूसरा है भगवान वासुदेव, यानी भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं हम। और हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ होता है कि हमें अपनी सेवा में लगाइए। ठीक है माता जी। हेमंत प्रभु जी बोल रहे हैं कि उनके मस्तिष्क में हमेशा ये प्रश्न रहता है कि मैं कौन हूं। तो मनुष्य ये प्रश्न करता है प्रभु जी, और सारे ही लोग करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो चेतना है कि हम ये प्रश्न करें। और जब ये हम प्रश्न करते हैं तब हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। क्योंकि जानवर ऐसे प्रश्न नहीं कर सकते, वो हमेशा भय, निद्रा, आहार और मैथुन, इनमें ही व्यस्त रहते हैं। पर अगर हम ये जिज्ञासा करते हैं और हम जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, तो हमें आध्यात्मिक अनुशीलन करना चाहिए। जब हम आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ते हैं तो इस बात का हमें जवाब मिलता है। और इसका जवाब क्या है? इसका जवाब यही है कि हम जो है भगवान के अंश हैं, और अंश का धर्म है पुण्य की सेवा करना। तो हम सेवक हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं। जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्यदास। तो जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, जब भगवान की सत्ता को हम स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे इस प्रश्न का हमें जवाब मिल जाता है। आगे के अध्याय में भगवान बताएंगे कि लक्ष्य भी मैं हूं, यानी हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो भगवान ही है। ठीक है प्रभु जी। नरसो प्रभु जी कह रहे हैं, इस भौतिक संसार में किसी को देखकर प्रेम होता है, तो भगवान को देखे बिना उनसे सच्चा प्रेम कैसे संभव है? तो भगवान को देखे बिना आप क्यों कहते हैं कि आपने भगवान को नहीं देखा? भगवान तो कहते हैं ना, अपनी विभूतियों के बारे में भगवान ने बताया। और मंदिर में जो अर्च विग्रह है, आचार्य बताते हैं वो साक्षात भगवान है। भगवान की अहेतु की कृपा है कि उन्होंने अर्च विग्रह रूप में हमें दर्शन देना स्वीकार किया। तो
अर्च विग्रह के साथ आप आदान प्रदान कर सकते हैं। वो साक्षात भगवान ही है, इसलिए उन्हें भोग भी लगाया जाता है, उनकी सेवा की जाती है, उनकी आरती की जाती है। अगर आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो आप अर्च विग्रह के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं प्रभु जी। ठीक है। कोई भगवान को प्राप्त करने के बाद भी उसे धरती पे जन्म लेना पड़ता है? अगर हाँ तो क्यों? तो भगवान को प्राप्त करने का अर्थ क्या है प्रभु जी? अगर आपने भगवत धाम को प्राप्त कर लिया है तो भगवान कहते हैं मेरे धाम को प्राप्त करने के बाद कोई दोबारा जन्म नहीं लेता। पर कुछ जो होता है नित्य सिद्ध आत्मा है ना, नित्य सिद्ध आत्मा क्या होती है? उन्हें भगवान कोई विशेष कार्य के लिए भेजते हैं। जैसे हमने देखा है कि कोई भी स्पेशल कार्य अगर होता है तो उसके लिए भगवान उन्हें भेजते हैं, और उससे क्या होता है? उससे मानव जाति का कल्याण होता है, भगवत नाम का प्रचार होता है। पर अगर हमने भगवत धाम प्राप्त कर ली, पर उसके बाद हमने अगर भोग की इच्छा करी, हम भगवान के ऐश्वर्य को देख के द्वेष करने लगे, और हमने भगवान से इच्छा करी कि हमें भी भोग करना है, तो भगवान हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं। हिटलर नहीं है भगवान। भगवान कहते हैं ठीक है, अगर आपकी इच्छा है भोग करने की तो आप मृत्यु लोक में जाइए और वहां पे भोग करिए। तो क्योंकि हम भगवान को भूल गए तो उनकी ओर हमने पीठ कर ली, तो फिर हम मृत्यु लोक में आते हैं, और यहाँ पे आते ही क्या होता है? प्रकृति के संपर्क में आके हम बद्ध हो जाते हैं। ठीक है प्रभु जी। ठीक है माता जी, हम और हैंड रेज ले सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण नुपुर माता जी। हरे कृष्ण नुपुर माता जी। हरे कृष्ण संजीव प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैंने बताया कि मैं जिज्ञासु भक्त हूँ, तो मैं इसलिए बताना चाहती थी कि मेरे को ऐसा क्यों बोला मैंने। जी जी। एक बार मैं अभी थोड़े टाइम पहले मैं ट्रेन में जा रही थी जी। एक दूसरे धर्म के, अब आप समझ सकते हैं, वो गीता के बारे में श्लोक भी याद थे उनको, और वो बहुत गलत तरीके से उसको व्याख्या कर रहे थे सबको, और बता रहे थे, समझा रहे थे जैसे वो बहुत ज्ञानी है, और वो हमारे धर्म के नहीं थे। तो मुझे लगा कि ये इतना गलत समझा रहे हैं, लेकिन मेरे पास भी ज्ञान तो था ही नहीं, क्योंकि मैंने उससे उस टाइम गीता के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो इसलिए मैंने बोला कि मैं जिज्ञासु हूँ, क्योंकि मुझे समझना है कि मेरे अपने ही धर्म में क्या बातें लिखी हैं। तो मुझे लगता है हम लोग एक ना कस्तूरी मृग की तरह है, जो कि पूरी दुनिया में खुशबू ढूंढता है, लेकिन खुशबू हमारे पास ही है। बहुत ही सुंदर आपने बताया माता जी, और आपने दोनों बातें बहुत सुंदर कही। क्योंकि हमें अपने धर्म के बारे में ही नहीं पता, तो हम दूसरों को नहीं रोक पाते जी। और ऐसे लोग जिनसे आपका जो है भेंट हुई है ना, जी, अव्वल दर्जे के नास्तिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के बारे में जानते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, इसलिए नहीं कि वो भगवान की सेवा करें, इसलिए कि वो भगवान का खंडन कर सकें, भगवान को चुनौती दे सकें। जी। तो इसमें अभी गीता में आगे बताएंगे कि पितरों को लिए कैसे करना है, तो उसमें फलों के बारे में बताया जाएगा कि क्या खाया जा सकता है, ऐसा कुछ है शायद। तो वो समझा रहे थे कि इसमें मांस खाने के लिए बोला गया है, जबकि उसमें बोला गया था फलों का, हम जो गूदा होता है, जो उसका अंदर का फ्लैश होता है, वो हम खा सकते हैं। तो उसको उन्होंने फ्लैश ले लिया, मीन्स मांस। जी जी तो जी। हिंदू धर्म में तो मांस का खाने के लिए गीता में ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं उनसे वाद प्रतिवाद इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था इसके जी बारे में कुछ जी भी, जी है जी ना। जी। तो तो ऐसा कई लोग बहुत ही करते हैं माता जी, कई लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें वो पढ़ते भी है, मेहनत भी करते हैं, पर इसलिए पढ़ते हैं कि वो भगवान की सत्ता को चुनौती दे सकें। जैसा अभी हमने देखा ना, वो आते हैं नास्तिक, यानी असुर स्वभाव के जो लोग हैं, ऐसे लोग असुर स्वभाव के होते हैं। जी। वो ज्ञान अर्जित करते हैं, पर इसलिए करते हैं कि वो भगवान की सत्ता को चुनौती दे सकें। और जैसा आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि खूबसूरत जो खुशबू है वो हमारे पास ही है, पर हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं। जी तो जी जी। भगवत गीता जो है, हमारे प्रधानमंत्री है ना, दूसरे देशों को भगवत गीता गिफ्ट करते हैं, बोलते हैं मेरे पास इससे अच्छा गिफ्ट कुछ नहीं है करने को। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें भगवत गीता का ज्ञान मिल रहा है, और भगवत जी, गीता के मैं ज्ञान मैं से मैं अपने आप को और भी बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, जी क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। मेरे एक तरफ भगवान राम का जन्म हुआ, और दूसरी जी तरफ जी 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 मैं मुरादाबाद को बिलोंग करती हूँ। और वो ऐसी धरती है कि एक तरफ भगवान राम यानी कि अयोध्या जी हैं, जी एक तरफ मथुरा जी हैं,
और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। हरी बोल माता जी, जी, बहुत हरे बहुत धन्यवाद। आप अपना जी, संग बनाए रखें माता जी। हरे जी, कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण संजीव प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे कि इस्कॉन की गूगल प्ले स्टोर पे कोई ऐप है क्या? जी प्रभु जी, जिससे कि बहुत सारे ऐप हैं। जैसे वैष्णव गीत के अलग ऐप हैं, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स के अलग ऐप हैं। तो इस्कॉन ऑल इन वन करके एक ऐप है, तो बहुत ही अच्छा ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका कौन सा? नाम ऑल इन वन करके, इस्कॉन ऑल इन वन, मैं नाम लिख देता हूँ चैट में। जी प्रभु। इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा प्रभु जी आपको, इस्कॉन ऑल इन वन। ठीक है प्रभु जी। पूछना चाहता हूँ कि ये जो क्लासेज है ये हमेशा चलती रहेंगी कि आगे भी ऐसे ही? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि भक्ति भावना का जो माहौल है वो नहीं है, और लोगों में इतनी ज्यादा रुचि नहीं है भक्ति के प्रति। तो मैं हमेशा क्या है एसोसिएशन एसोसिएट का जो जी अभाव है मेरे यहाँ पे, जी इससे जी मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है क्लास से। क्लास में जितने भी भक्त हैं उनको सुनकर, आपको सुनकर, तो जी जी प्रभु जी, ये यही मेरे पास। 27वां महीना है ना इस कोर्स का। तो लगातार 27 महीने से ये कोर्स चल रहा है, हर महीने ये कोर्स होता है प्रभु जी। आप हर महीने ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और ऊपर बढ़ाना चाहते हैं तो ये लेवल 1 है। इसके बाद जब ये क्लास खत्म होने वाली रहेगी तो हम लेवल 2 की लिंक देंगे आपको। लेवल 2 में भी 2 तरीके की क्लासें होती है, एक बोलते हैं सदाचार, एक होती है भक्ति शास्त्री, प्री भक्ति शास्त्री। सदाचार में आप केवल श्रवण कर सकते हैं ना। प्री भक्ति शास्त्री में आपको थोड़े क्वेश्चन के आंसर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं आप। तो आप अगर ज्यादा गंभीर हैं तो आप प्री भक्ति शास्त्री ले सकते हैं। प्रभु जी लेवल 2 के बाद लेवल 3, फिर लेवल 4, इस तरीके से आगे बढ़ती रहती है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट हो गए क्या? नहीं, प्रभु जी की आवाज नहीं आ रही है। इतने में चैट से लेता हूँ। सीमा माता जी कह रहे हैं कि कौन कौन से भगवान है, क्या भगवान एक ही है? भगवान एक ही है माता जी, भगवान श्री कृष्ण। सूर्य भगवान अभी विवस्वान है, इसका ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? तो भगवत गीता में है ना, हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सूर्य देव विवस्वान, तो वो सूर्य देव है जो अभी विवस्वान है। अगर हम अंतिम समय में मन में केवल बैकुंठ जाने का एक अभिलाषा हो तो क्या प्रभु जी फिर हमें धरती पर नहीं आएंगे और बैकुंठ ही प्राप्त होगा? तो हमें बैकुंठ जाने की अभिलाषा ना करके हमें अभिलाषा करनी है भगवान की सेवा की। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि भगवान मुझे आपकी भक्ति चाहिए, फिर आगे अब आप समझ लीजिए ना। तो हमें भगवान का भाव रखना है, फिर भगवान की जैसी इच्छा, तो वैसा करते हैं। शुद्ध भक्त वो ये नहीं कहते हैं, ये और भी शुद्ध भक्ति है ना प्रभु जी, और भी ऊपर की भक्ति है। वो कहते हैं मुझे बैकुंठ रखें, चाहे मृत्युलोक में रखें, चाहे कहीं भी रखें, मुझे सिर्फ अपनी भक्ति दीजिए, आपकी सेवा ही दीजिए, क्योंकि जहां मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा मेरे लिए वही बैकुंठ है। ठीक है माता जी। शुद्ध भक्त ऐसा सोचते हैं। पर जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मरते समय अगर हमारे अंदर भगवान के भाव होते हैं तो हम भगवान के धाम को जाते हैं और फिर हम दोबारा लौट के नहीं आते। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संजीव प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। विक्रम प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी जी हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये जो लेवल 2 की जो सदाचार वाली क्लासेज है, इसकी लिंक मिल सकती है क्या? जैसे कि थोड़ा मतलब कि कुछ अध्याय मैंने क्लियर कर लिए है, तो इनका थोड़ा मतलब कि श्रवण कर लूंगा मैं प्रभु जी ज्यादा आप विस्तार में। जब ये खत्म होगी ना क्लासें, लास्ट में हम शेयर करेंगे। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण विक्रम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी अभी आपने कहा हम भगवत धाम में थे, तो हम फिर यहाँ गिर कैसे क्यों जाते हैं? जी जब जी हमें भगवान के साक्षात भगवत धाम में है तो उनके दर्शन है, तो हमें तो कोई इच्छा रहनी नहीं चाहिए। जी 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 जी। तो जैसे हम बच्चे हैं ना, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे अपने माँ बाप के घर पे रहते हैं, तो माँ बाप तो उन्हें नहीं निकालते हैं, पर बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कहते हैं नहीं, मुझे अलग शहर में जाना है, मुझे अलग घर चाहिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो बच्चे खुद निकलते हैं, माँ बाप उन्हें नहीं निकालते। तो भगवत धाम जब हम रहते हैं तो भगवान हमें नहीं निकालते, हम खुद निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि हम इच्छा करते हैं, भोग करने की इच्छा करते हैं। हम भगवान के ऐश्वर्य को देखते हैं। भगवान कहते हैं मैं परम भोक्ता हूँ, पर हमें लगता है कि हम भी थोड़ा सा भोग कर लें।
तो फिर हम ऐसी इच्छा जाहिर करते हैं भगवान को, तो भगवान हमारी हर इच्छा को पूरी करते हैं ना। भगवान हमें संकेत देते हैं पर हम नहीं मानते हैं, तो इसलिए भगवान कहते हैं ठीक है तुम भोग करके आओ। जब भोग करने के लिए हम आते हैं तो हम ऐसे बद हो जाते हैं कि 84 लाख योनियों में हम भटकते ही रहते हैं प्रभु जी। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम मन को शुद्ध करें। बिना मन की शुद्धि के कुछ नहीं हो सकता। मन को जब हम शुद्ध कर लेंगे तो हम अपने लिए कोई भी भोग की इच्छा नहीं रखेंगे, सिर्फ सेवा की इच्छा रखेंगे, और फिर हमें शाश्वत भगवान का धाम मिल जाएगा। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बाबू जी, थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण कुसुम माता जी। हरे कृष्ण कुसुम माता जी। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मुझे ना ये अपरा प्रकृति और परा प्रकृति का डिफरेंस जरा समझ में नहीं आया है। जी 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 जी। अपरा मतलब बहिरंगा शक्ति जिसे कहते हैं, जो होती है पंच महाभूत यानी पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश और मन बुद्धि अहंकार, ये जो 8 तत्व हैं, इसमें से 5 भौतिक तत्व हैं और 3 सूक्ष्म तत्व हैं। मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म है और पंच महाभूत जो है वो भौतिक है। इनको मिला के ये जो शक्ति है, ये भी तो शक्ति है ना माता जी, ये शक्ति होती है अपरा शक्ति, इंफीरियर कहते हैं इसे, इंफीरियर पावर, और बहिरंगा भी कहते हैं। और उसके बाद होती है पराशक्ति। पराशक्ति में जीव आत्मा आती है। जीव आत्मा क्योंकि जीव आत्मा जो है वो चेतन होता है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस होता है। जैसे कोई शरीर है, वो एक शरीर जो है वो स्थूल है, पर जब उसके अंदर आत्मा आती है तो उसके अंदर कॉन्शियसनेस आती है। तो जीव आत्मा जो होती है, जीव, वो होती है पराशक्ति। ठीक है माता जी, जिसे हम अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं। ठीक है प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण चरण सिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण चरण सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे एक आज के टॉपिक से अलग हटके एक क्वेश्चन पूछना था जी। मैं गोवर्धन धाम जाता हूँ परिक्रमा लगाने के लिए, और मैं शुगर का मरीज हूँ, तो मुझे नंगे पैर चलने के लिए मना किया गया है, तो क्या मैं स्पोर्ट्स शूज पहन के जा सकता हूँ? जी प्रभु जी, अगर हमारे शरीर में दिक्कत है तो हमें शरीर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि शरीर हमारी भक्ति में बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर हम बीमार रहेंगे तो हम ठीक से भक्ति नहीं कर पाएंगे, तो हमें शरीर का ध्यान रखना है। तो अगर आपको पता है कि कोई चोट लग जाएगी तो आपको दिक्कत होगी रिकवरी में, तो आप जूते पहन के कर सकते हैं प्रभु जी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण विकास प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न आज का ये है कि मैं एक प्रोफेशनल मैनेजर हूँ यहाँ पे मस्कट में। तो क्या हम जब प्रोफेशनल टॉक करते हैं या नेगोशिएशन करते हैं या प्रोफेशनल स्पीच देते हैं, तो हमारी जो गीता है ओरिजिनल रूप में आज के लैंग्वेज में फिट नहीं बैठती है। चाहे उस तरह के एक्सप्लेन करेंगे तो लोगों ने, लेकिन मुझे ये मालूम है कि गीता ही मैनेजमेंट का सबसे बड़ा बुक है। इससे अच्छी बुक दुनिया में कोई नहीं हो सकती है। तो मुझे कोई और बुक का लिंक या सोर्स बता सकते हैं जो आज के लैंग्वेज के डेफिनेशन, उसमें ज्यादा एग्जाम्पल हो, उसमें उदाहरण के तौर पे ज्यादा हो, जिससे समझ के हम अपनी दिनचर्या के लैंग्वेज और वर्ड जो रहता है उसको वोकैबुलरी, प्रोफेशनल वोकैबुलरी को और स्ट्रेंथ कर सकते हैं। जी जी प्रभु जी, आपने एक बार भगवत गीता यथारूप पढ़ी है, एज इट इज पढ़ी है आपने? जी पढ़ रहा हूँ गुरु जी। आप उसको पढ़िए, उसके तात्पर्य को पढ़िए प्रभु जी। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिए हैं, और जो हमारा आधुनिक युग है उसके हिसाब से उन्होंने उदाहरण दिए हैं। तो आप उसको जब पढ़ के समझेंगे, आत्मसार करेंगे, तब आप जिनको प्रेजेंटेशन देते हैं उनको अच्छे से समझा पाएंगे। पहले हमें उसे खुद को अच्छी तरह समझ के अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे, क्योंकि भगवत गीता भगवान की वाणी है ना, भगवान भगवत गीता से भगवान को नहीं निकाल सकते, भक्ति को नहीं निकाल सकते। तो उसके हिसाब से आप उसे समझे, तात्पर्य को पढ़ें प्रभु जी, तो आप देखेंगे कि आपको समझ में आ रही है चीजें।
और किस तरीके से आप उसे दूसरों को भी समझा सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, जी तात्पर्य को मैंने पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तात्पर्य अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे प्रभु जी। ठीक है जी मैंने महसूस किया हूँ, जब भी आधा अभी तक पढ़ा हूँ, और इसको लगता है कि मैं कम से कम 10 बार भी पढूं तो भी उसमें जी हर बार का मीनिंग अलग ही जी कुछ लगता है। जी, आप सही ये कह इतनी गहन, उसमें कभी-कभी अपनी जो मैं अपना पर्सनल फीलिंग बताता हूँ, जो हमारी बॉडी पूरा है, वो श्रिंक, ऐसा रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितनी अच्छी बातें इसमें लिखी हुई है, जो हम इसको समझ नहीं पाए थे। खासकर एक मैं पिछले जुलाई में क्लास किया था और तब से पढ़ रहा हूँ, और काफी अपने में परिवर्तन किया हूँ, जी और मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं जस्ट पूछ रहा था कि ऐसा कुछ और बुक है कि जो अपना इसी लैंग्वेज में और उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है, तो मैं उसको भी पढूं साइड से। प्रभु जी। बाकी देखिए, हमें बाकी किताबों पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, पर हमें इतना पता है कि भगवत गीता पे 800 से ज्यादा टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, पर अधिकतर लोगों ने भगवत गीता से भगवान श्री कृष्ण को ही हटा दिया, अपनी मनोधर्म के हिसाब से भगवत गीता लिखी है, जो बहुत ही गलत है, जो जी बहुत ही जी गलत है। इसलिए भगवत गीता यथारूप या भगवत गीता एज इट इज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वितरण होने वाली भगवत गीता है, क्योंकि सबको पता है कि इसमें कोई भी मिश्रण नहीं है। इसमें भगवान कृष्ण का संकेत, जो उनका जो संदेश है, वो यथारूप दिया गया है। तो जी जी इससे अच्छी शायद और कोई किताब नहीं हो सकती, जिसमें बिना मिलावट गुरु शिष्य परंपरा द्वारा जैसा मिला वैसा दिया, वैसा जी ज्ञान आपको मिलता है। ठीक है प्रभु जी जी। जी, मैं आपसे सहमत हूँ। फिर मैं दोबारा तिबारा इसे पढ़ने की कोशिश करूंगा। जी जी प्रभु जी, जी जी, हरे जी, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माता जी, चैट में राजकुमार प्रभु जी कह रहे हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट से हैं, असम से। उन्होंने आसामी ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन भी पढ़ी, पर अभी क्लास करके उनको बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो वो बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आप अपना संग बनाए रखें। और अलग अलग भाषाओं में ये कोर्स होता है ना, तो हो सकता है आगे आप इसे समझें और आसामी भाषा में भी हम इस कोर्स को शुरू कर पाए। बंगाली भाषा में भी ये कोर्स होती है, तो आप इसे बनाए रखें प्रभु जी, इस संघ को। संगीता माता जी कह रहे हैं कि हम गीता का पाठ डेली करते हैं प्रभु जी, पाठ करते टाइम बहुत उबासी आती है, कैसे होता है? माता जी, जब हमारी रुचि कम हो जाती है तो उबासी आती है, तो इसमें अभ्यास जारी रखें। अभ्यास जब हम जारी रखेंगे ना, पूरी सतर्कता के साथ पढ़ेंगे, तात्पर्य को पढ़ेंगे और समझेंगे, तो क्या होता है, हम अगर टारगेट से पढ़ते हैं, हमें तो आज 10 श्लोक कंप्लीट करने ही हैं, हम घड़ी देखते हैं, श्लोक देखते हैं, घड़ी देखते हैं, श्लोक देखते हैं, तो ऐसा पाठ करके कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलता हमें, क्योंकि भगवान ने ये ज्ञान हमें इसलिए दिया है कि जिससे हम अपने जीवन में से उतार सकें। तो भले ही 1 श्लोक पढ़ें, 2 श्लोक पढ़ें, पर अगर हम इसे अच्छी तरह पढ़ के समझ के आगे बढ़े तो वो ज्यादा हमारे लिए श्रेष्ठकर है। ठीक है माता जी। देश विदेशों में अब तक कुल कितने इस्कॉन मंदिर बन चुके हैं? कोई गिनती नहीं है प्रभु जी। प्रभुपाद जी ने 12 सालों में 108 मंदिर बनवा दिए थे। अभी तो प्राय प्राय हर देश में है, और हर देशों में अनेक मंदिर, दिल्ली में ही 10 मंदिर है ना, तो बहुत ज्यादा मंदिर प्रभु जी, अभी तो कोई गिनती भी नहीं है, हजारों में होंगे प्रभु जी। ठीक है माता जी, बाकी हैंड रेज ले सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण गगन प्रभु जी। हरे कृष्ण गगन प्रभु जी। हरे कृष्ण कमल मत। हरे कृष्ण गगन प्रभु जी, हरे कृष्ण। या हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। या प्रभु जी, एक्चुअली मैं बेसिकली सिख फैमिली की हूँ, और मैं जहाँ पे जमी हूँ, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ इंडिया में, और वहीं पे मेरा हुआ, मेरे आसपास मंदिर और गुरुद्वारा दोनों है, और मैं इन दोनों में बिलीव करती हूँ। और शुरू से ही दोनों में ही मेरे फादर जैसे अटैच थे हम लोग, मेरी ग्रैंड मदर वगैरह, हम लोग मंदिर और गुरुद्वारे दोनों जगह जाते हैं। और मैं आपको एक अच्छी चीज़ ये चीज़ बताती हूँ, अभी किसी ने शायद आपने ही बोला कि हिंदू धर्म में मांस खाना लाइक इट्स नॉट रिकमेंडेड। एक्चुअली जो सिख धर्म है, इसमें भी मांस खाना वैसे रिकमेंडेड नहीं है। लोग खा लेते हैं, लेकिन हम लोग अगर गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ पे लंगर होता है, तो वहाँ भी यही बोलते हैं कि भी वहाँ पे सर्व नहीं किया जाता मांस, और वो लोग भी रिकमेंड करते हैं कि मांस खाना नहीं चाहिए।
अच्छा, एक चीज बहुत अच्छी है ये कि लाइक हम लोग गुरुद्वारे में पाठ भी करते हैं। हमारा मूल मंत्र भी है एक, जो इक्कम का जो सबसे पहले आता है, उसमें भी सबसे पहले ओम का नाम लिया जाता है, श्री कृष्ण जी का। आई थिंक ओम जो है वो श्री कृष्ण जी ही है, राइट? जी इफ आई एम माता नॉट रॉन्ग। जी। हाँ, तो ये चीज बहुत अच्छी है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी मतलब श्री कृष्ण जी का नाम आता है। ये जो है इनका इनको हटाया नहीं है। और उसमें सेम चीज जैसे आपने बताई हुई है ना कि आत्मा जो है वो प्रभु का ही एक रूप है। हम लोग जब पाठ करते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं। ये सारी चीजें उन्होंने कृष्ण जी से ही मतलब उन्होंने जी कृष्ण जी को जी हटाया नहीं है। तो जी यही चीज सेम उन्होंने दिया हुआ है। जी 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 सो हाँ, तो मुझे मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए हिंदू और सिख धर्म, मेरे फादर कहते हैं हम लोग एक हैं, जी हम लोग एक हैं। और मैं यूएस में हूँ, मैं यहाँ पे बिगिनिंग में आई। यहाँ पे कुछ लोग क्रिश्चियंस लोग होते हैं, वो लोग मेरे को थोड़ा सा उन्होंने बाइबल भी मुझे उन्होंने पढ़ाई सिखाई। मेरे को एक्चुअली जानना था कि व्हाट इज बाइबल एक्चुअली। तो मैंने जानना शुरू किया। तो मैंने मुझे ये देखा कि वो ना मतलब क्या कहते हैं कि दे बिलीव इन अ जेहोवा। सिर्फ उनका ही गॉड है, सिर्फ उनका ही गॉड है। सिर्फ उन्होंने मतलब मैंने सिर्फ मैं जानना चाहती थी ये ऐसा क्या करते हैं। तो उन्होंने पूरा दे ट्राई टू रिमूव योर गॉड फ्रॉम योर हार्ट, कि मतलब अपने जो हार्ट से पूरा रिमूव कर देते हैं। कि लाइक कोई भी जैसे हमारे लाइक शिव जी हैं या हमारे कृष्ण जी हैं, हमारे जो भी भगवान है, दे सेट लाइक दे हैव देयर ओन जेहोवा, यू नो। सो मतलब लाइक मुझे पता है कि लाइक इट इज नॉट गुड। और खासकर इवन कि हम लोग गुरुद्वारे में भी जाते हैं, हमारे गुरुद्वारे में कभी नहीं कहा कि ये धर्म गलत है, वो धर्म गलत है। इवन कि मंदिर में भी ये धर्म गलत है, वो धर्म गलत है, उसको ना फॉलो करो, राइट? सो इट इज वेरी गुड कि आपके हमारा हिंदू धर्म और सिख धर्म, इसमें ये चीज बड़ी अच्छी सिखाई गई है कि किसी धर्म को गलत मत बोलो, जी 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 माता जी, राइट? आपने जी 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 आपने बहुत ही सुंदर अपने विचार रखे माता जी। और हाँ, प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे प्रचार करने, हाँ जी, हाँ तो जी, जैसा आपने बताया क्रिश्चियन धर्म की प्रधानता है, तो काफी बड़े हाँ बड़े जी। उनके पास धर्म गुरु आते थे। तो प्रभुपाद जी ने हम्म, बताया कि क्राइस्ट जो बोलते हैं ना, क्राइस्ट शब्द जो है वो कृष्ण से ही आया है, कृष्ण से ही हम्म, क्राइस्ट आया, उन्होंने अपने किताब में लिखा है। और जैसा आपने जो मांस खाने वाला पॉइंट रखा, वो प्रभुपाद हम्म, जी एक ही चीज उनसे पूछते थे कि आपकी बाइबल में लिखा है कि मांस नहीं खाना है, तो आप मांस क्यों खाते हैं? हम्म, और इस बात का हम्म, उनके पास कोई भी जवाब नहीं रहता था, वो इसी पॉइंट पे हम्म, उनसे तर्क करते थे। और जैसा आपने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी ऐसा लिखा है, तो हमारे हम्म, पिता एक ही हैं, जैसा हमने कल के अध्याय में पढ़ा यस, था कि हमारे या, सबके पिता एक है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, सूर्यदम सर्वभूतानाम, यानी मैं सबका परम हितैषी और सबका उपकारी हूँ। तो भगवान ने कहा कि मैं सबका हितैषी और उपकारी हूँ। तो परम पिता एक ही है ना। जैसे हमने कल उदाहरण लिया था संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस का, कि वर्ल्ड वॉर टू एग्जैक्टली, के बाद यूनाइटेड नेशंस बना, उसका कुछ भी लाभ नहीं हुआ। पर इस्कॉन में आज आप देखेंगे सब धर्म के लोग हैं ना, जैसे आप हैं, फिर ऐसे भी हमारे रोज सुबह मंगल आरती में काफी लोग शामिल होते हैं, जो क्रिश्चियन भी हैं, जो मुसलमान भी हैं, सारे लोग आते हैं और सारे लोग एकता के साथ भगवान की पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं। और इस्कॉन तो वर्ल्ड वाइड फेमस है ना, कि या, पाश्चात्य देशों के लोगों को उन्होंने हरि नाम का कीर्तन करवाया। हम तो कुछ भी नहीं कर पाते। उन्होंने जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं रखना, नशा नहीं करना, ये तो सब करते हैं बाहर वाले, हम तो फिर भी कम करते। पर सब छोड़ के उन्होंने एग्जैक्टली, भगवान की भक्ति अपनाई, सब छोड़ के वो आ गए इंडिया, मायापुर में आते हैं, रहते हैं और भक्ति सीखते हैं। तो इसीलिए भगवान जो है वो एक ही है, हमारे परमपिता एक ही है। हो सकता है रास्ते अलग अलग हों। तो धन्यवाद माता जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने विचार रखे। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि जो बंदा भक्ति में नहीं जुड़ता, भगवान का नाम नहीं लेता, उसका उसका जो मन होता है ना वो शैतान होता है, मुझे जी जो लगता है। जी जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है ना, हर किसी का एक धर्म होता है ना। धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है भगवान की वाणी, भगवान के आदेश, उसी को धर्म कहते हैं। जैसे हमने कल उदाहरण लिया था, उंगलियों का धर्म है शरीर की सेवा करना, हमारा धर्म है भगवान की सेवा करना। तो जब हम अपने धर्म के विरुद्ध काम करते हैं तो जरूर हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्ति है, हम नास्तिक हैं, क्योंकि हम अपने अपने जो नेचुरल हमारी जो टेंडेंसी है उसके साथ हम नहीं जा रहे। हमारी नेचुरल टेंडेंसी सेवा करना है। इसीलिए चैतन्य
महाप्रभु कहते हैं, और इसे चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, क्या जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। तो हमारा स्वरूप ही है भगवान का दास बन के रहना, जिससे हमें शाश्वत खुशी मिलती है। ठीक है माता जी? ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद थैंक यू माता जी। धन्यवाद। अपना संग बनाए हरे रखें। कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। कमल, हरे कृष्ण कमल प्रभु जी। हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे अब हम कृष्णा भक्ति में आ गए हैं, तो अभी जो पूजा हम पहले करते थे देवी देवता सबकी करते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी भी आ रही, तो अब हमें क्या उनको कैसा स्थान देना है, क्या करना है? क्योंकि हमने अभी सिर्फ श्री कृष्ण को पूज रहे हैं, तो उनसे वो नाराज हो जाएंगे क्या? हमें देवी देवता को फिर अलग से पूजा करनी चाहिए या ना करनी चाहिए? जी जी जी। एक डाउट है। और एक सवाल है कि प्रभु जी धर्म के बारे में, कि धर्म एक्चुअली धर्म है कितने? धर्म बहुत सारे हैं या धर्म एक ही है, या फिर इंसानों ने इतने सारे अलग अलग अपने अपने धर्म बना लिए? जी जी दो सवाल है प्रभु। जी 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 जी। तो प्रभु जी जो पहला बता रहे हैं, तो जैसे अगर घर में आपके पिताजी हैं और फिर पिताजी के पिताजी हैं ना, तो अगर आप अपने पिताजी की सेवा करेंगे पर अपने दादाजी को आप पूछेंगे भी नहीं, तो क्या पिताजी खुश होंगे? वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, भले ही आप उनकी कितनी सेवा करें। पर अगर आप अपने दादाजी की सेवा करेंगे, तो भले ही आप अपने पिताजी की सेवा ना भी करें, पिताजी बहुत खुश रहेंगे। तो भगवान हमारे परम पिता है ना, अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो सारे देवी देवता, सारे परिवार, सारा समाज सब अपने आप तुष्ट हो जाता है, अपने आप खुश हो जाते हैं। जैसे पेड़ की जड़ में जब हम जल देते हैं, तो हमें अलग से टहनियों में, पत्तों में जल देने की आवश्यकता नहीं है। अब नाराजगी की बात ही नहीं उठती, क्योंकि भगवान की पूजा करते हैं तो सारे तुष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए। आप गणेश चतुर्थी करते हैं, आप करते रहिए, है ना। बंगाल में दुर्गा पूजा बनाते हैं, बनाते रहिए, पर साथ में भगवान की भक्ति भी आप शुरू करिए। तो छोड़ना कुछ नहीं है, साथ में जोड़ना है प्रभु जी। ठीक है। और जो ठीक आपका है दूसरा प्रश्न है धर्म, तो धर्म जैसा हमने कहा, धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी। भगवान एक ही है, भगवान की वाणी वही है, भगवान की वाणी अलग अलग नहीं बदलती। अब अलग अलग धर्म क्यों है, तो आचार्य बताते हैं कि हर व्यक्ति की हिसाब से धर्म बनाए गए। जैसे आप क्लास 2 के बच्चे को क्लास 10 के अंक मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए नहीं दे सकते ना, वो नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो सबके स्तर के हिसाब से धर्म बनाए हैं, धीरे धीरे ऊपर उठने के हिसाब से अलग अलग धर्म है प्रभु जी। तो जैसे हमारे वेदों में भी कर्म कांड कहते हैं, तो कर्म कांड हम करते हैं तो कम से कम हम देवी देवताओं के शरण में जाते हैं, तो उससे हम शरणागति सीखते हैं, फिर धीरे धीरे हम ऊपर उठते हैं। तो जैसे कर्म कांड से कर्म योग से ज्ञान योग, तो ये धीरे धीरे, है ना, हम ग्रेजुअल प्रोग्रेशन करते हैं। तो कर्म कांड भी धीरे धीरे हमें समर्पण सिखाता है। जैसे लोग कोई भौतिक इच्छा रख के जाते हैं तो कड़ी तपस्या करते हैं, कोई सीढ़ियां चढ़ता है, कोई व्रत करता है, कोई परिक्रमा लगाता है, भौतिक इच्छा के लिए करता है, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर एक समर्पण भाव आना शुरू होता है। तो इसी तरीके से अलग धर्म है जो हमें अलग अलग स्तर पे ऊपर उठाते हैं। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण श्याम प्रभु जी। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबसे पहले बहुत बहुत हृदय से आभार आज का क्लास चैप्टर 7 में जो आपने बताया है। पढ़ने का प्रयास मैं भी कर रहा हूँ। मैं भी थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाह रहा हूँ कि मैं भी बिगनर ही हूँ और काफी टाइम से मैं जुड़ा हूँ भगवत गीता से, और इस्कॉन टेम्पल से बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत सारी चीजें स्ट्रेट समझने को मिली हैं। और एक मेरे अंदर का प्रश्न है जो मैं मतलब ऐसे ही आपसे सामने व्यक्त जी कि नॉर्मली बड़े बड़े लोग जो भी हैं, जहां से भी जिसको लोग सुनते हैं और समझते हैं या एंजॉय करते हैं, तो वो ये कहते हुए मिलते हैं कि सभी धर्म समान हैं। तो वहां मेरे मन में संदेह बहुत स्ट्रेट वे आता है कि या तो ये सच में जानते हैं और या तो बस सबको अपनी बाणी को सुनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, सब लोग ताकि सुने, या ये समझे कि मैं बहुत महान हूँ इसलिए यह शब्द को कह देते हैं। क्योंकि सभी धर्म अगर समान है तो 4 धर्म बनाने की कोई मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। ये बहुत क्लियर है। दूसरी चीज, ये जितने भी बाद में चीजें आई हैं वो धर्म कैसे हो सकती हैं? धर्म तो सनातन है
बाकी शायद सब संप्रदाय हैं। तो इस पे मैं चूंकि मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, जीरो हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि सही क्या है, मैं उसकी तरफ अग्रसर हो रहा हूँ। बट अभी आज मेरा एक बात है जिसको मैं रखना चाह रहा हूँ कि परम ज्ञानी, भगवान कृष्ण को परम ज्ञानी जो भक्त, वो बहुत अत्यंत प्रिय, और उस पर उन्होंने जोर भी दिया है। तो ऐसा क्या, मतलब कुछ जी मैं जी, जानना चाहता हूँ आपसे। क्योंकि प्रभु जी ज्ञानी जो है, जो भक्ति करता है ना, उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। वो भगवान के पास भौतिक लाभ के लिए नहीं जाता। आर्थ जो है वो अपने दुखों को दूर करवाने के लिए जाता है, अर्थार्थी कुछ भौतिक लाभ के लिए जाता है, जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए जाता है। पर एक ज्ञानी जो है, जो भक्ति में लगा रहता है, वो किस लिए जाता है? क्योंकि वो भगवान के तत्व को समझ चुका है, वो भगवान की सत्ता को स्वीकार कर चुका है और वो भक्ति में लग चुका है। तो भगवान के पास बिना स्वार्थ के जब हम जाते हैं तो भगवान हमें स्वीकार करते हैं। हमारी जिंदगी में देखिए, अगर आपका कोई पड़ोसी है, 4 पड़ोसी है ना, एक आपके पास आते हैं अपने दुखों की, है ना, दुख बताते रहते हैं जिससे आप उनके मन को हल्का कर पाए, उनके दुखों को सुन लें। दूसरा जी आपके पास आते हैं कुछ पैसे के लिए, आप उन्हें पैसे से मदद कर दें। तीसरा कुछ जानना चाहते हैं आपसे, और चौथा आपके पास सिर्फ आता है जिससे आपको वो नमस्कार कर सके, आपसे 2 बातें कर सके, पर कोई स्वार्थ नहीं रहता है। तो आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं? आप उसको पसंद करते हैं जो आपके पास बिना स्वार्थ के मिलने को आता है ना, क्योंकि आपको पता है कि उसका कोई स्वार्थ नहीं है। तो इसी तरीके से भगवान जो है, भगवान देखते हैं कि ये मेरे पास बिना स्वार्थ के आया है, इसका कोई स्वार्थ नहीं है, भले ही मैं इसे कैसी भी स्थिति में रखूं, ये ज्ञानी है, ये जान चुका है कि मैं ही सब कारणों का कारण हूं, और ये अपने खुद के स्वरूप को भी पहचान चुका है। तो फिर उसे भगवान बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो भगवान की भक्ति भी करने लगता है। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी, बस एक और मैं आभार व्यक्त करता हूँ हरे कृष्णा की 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति जो आपने शेयर किया, इसमें से जो ज्ञान है वो किस स्टेज पर आने के बाद प्रकट होता है, या कुछ उससे संबंधित उसका कुछ कोरिलेट करता है, वो कौन सा स्टेज कौन सा? प्रभु जी आप? ये जो ज्ञान, ज्ञान, जी परम ज्ञान। हाँ ज्ञान। अच्छा, ज्ञान तो प्रभु जी क्या है कि जैसे आप ज्ञान के अनुशीलन में लगते हैं तो आपको ज्ञानी बनने में भी समय लगता है ना। पहले आप श्रद्धा से जुड़ते हैं, फिर आप साधु संग करते हैं। तो जब साधु संग हम करने लगते हैं तब क्या होता है? तब हम भक्तों के संपर्क में जब आते हैं तब ज्ञान अर्जन में हम लगते हैं, तब हम ज्ञान लेना शुरू करते हैं। जैसे अभी भी हम ज्ञान ले रहे हैं, पर ज्ञान हमने ले लिया तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमें परम ज्ञान हो गया है। तो ज्ञान जो है वो सारे लेवल को, सारे स्तरों को भेदता हुआ ऊपर तक जाता है। तो आप ज्ञान का अनुशीलन करते रहते हैं, तब आप लेवल पे भी ऊपर उठते रहते हैं। आप फिर भजन क्रिया में आते हैं, फिर आप उसके बाद अनर्थ निवृत्ति में आता है। तो आपको ज्यादा ज्ञान होता है तो आपकी अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर और ज्यादा ज्ञान होता है तो फिर आपके अंदर निष्ठा आती है, फिर और ज्यादा ज्ञान होता है तो फिर आसक्ति। इस तरीके से आप ऊपर बढ़ते हैं। तो ज्ञान सभी स्तरों को भेदता है प्रभु जी। ठीक है जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, बहुत 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 धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। आप केन्या में रहते हैं प्रभु जी? जी प्रभु जी, मैं केन्या में रहता हूँ, जहाँ पर हूँ जिस टाउनशिप में, वहाँ पर मदन मोहन जी का टेम्पल है। और कोरोना के टाइम से मोम्बासा में रहते हैं प्रभु जी? नहीं, किशुमू में हूँ मैं। किशुमू में रहते हैं आप? ठीक है जी जी प्रभु जी, जी जी जी, हरे कृष्ण। तो आप लोगों का स्नेह मिलता रहता है। जी और जी, बहुत अच्छा ये लेक्चर है आपका, ये जो प्रक्रिया चल रही है ऑनलाइन का। तो मैं इसको एक बार शुरू किया था और बीच में ब्रेक हो गया और इंडिया ट्रेवल करना पड़ा, कुछ ऐसा प्राकृतिक घटना की वजह से। फिर मैं ज्वाइन किया हूँ, लेकिन बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ, तो शायद मैं कुछ प्रश्न अटेंड कर रहा हूँ, फिर मैं ज्वाइन करूंगा नेक्स्ट क्लास, तो शायद कुछ समझ पाऊं। तो ये मैं कंटिन्यूएशन में रहूंगा अगर ये अलाउ होगा। जी प्रभु जी, अलाउड है। आप आगे भी लेवल 2 लेवल 3 में और क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट। और नायरोबी में भी हमारा इस्कॉन का मंदिर है प्रभु जी, आप वहां भी जा सकते जी, मैं गया हूँ वहां पे, उमापति प्रभु जी में जी सब मुझसे परिचित हैं। मैं बहुत एक्टिव नहीं रहता हूँ फिजिकली, बट हाँ जो बताते हैं गूढ़ बातें, जो जितने भी महाप्रभु जी आते हैं और जो चीजें गूढ़ हैं, जो हमें समझना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि बहुत कुछ हमने सीखा, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो बहुत कुछ सीखा हूँ। और शायद जो 27 साल के पहले नहीं जाना, वो
5-7 सालों में समझ में आया कि हमारा धर्म क्या है और कैसे है। तो इसके लिए मैं पूरे भारत से और जहां से भी इस्कॉन टेम्पल के जो भी डिवोटीज हैं उनको मैं सत नमन करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। और जो हम, अब चूंकि हम ब्राह्मण से ब्राह्मण परिवार से हैं, तो एक चीज और खंडन करना चाहूंगा जो मैं बचपन से डिसलाइक करता था, कि जो ब्राह्मण जो भी सुन रहे होंगे, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं और जो एक कुरीतियां पैदा किए हैं कि चमार को मत छुओ, उनको मत करो, ये सारी जो डिस्टेंसेस क्रिएट हुई हैं, और जो जन्म से कोई मुसलमान है, ये सब चीजें जो बड़े बड़े पंडित लोग मिलके बनाए हैं, उसकी वजह से गैप्स है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि और संप्रदाय पैदा हुए, अदरवाइज इनकी कोई जरूरत नहीं थी। तो गीता इसका सबका स्वागत करती है, इस्कॉन टेम्पल खास करके, तो मैं उसका तहे दिल से, हृदय से स्वागत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि बहुत कुछ समझने की जरूरत है सनातन धर्म को, भगवत गीता के थ्रू हो चाहे जैसे, तो समझना चाहिए, ना कि इस तरीके के व्यवधान, इस तरीके के तरीके अपनाना चाहिए कि मुस्लिम ना आए, वो ना आए, छुआछूत, ये सब मतलब बहुत कुछ है। बट इतना ही कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस्कॉन टेम्पल में जो भी चीज सिखाते हैं, जिस तरीके से लेके चलते हैं। अभी स्टार्टिंग स्टेज है, आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। और भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं, चातुर्वण्य मया सिस्टम गुना कर्म विभाग सब। ये जो 4 वर्ग हैं वे गुण और कर्मों के हिसाब से, ना कि जन्म के हिसाब से। जी प्रभु। ठीक है। तो हेमंत प्रभु जी कह रहे हैं कि सारे भगवान के अवतार क्या इंडिया में ही होते हैं? प्रभु जी, इंडिया तो अभी है ना, पहले तो पूरा विश्व ही भारत था। ठीक है। और बड़े बड़े ऋषि मुनि जो होते हैं वो बाहर के देशों में भी रहते हैं। तो जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से यूरोप से भी आते हैं ऋषि मुनि। तो ऋषि मुनि हर जगह फैले रहते हैं। भगवान अपने जो है लीला स्थली चुनते हैं, जैसे वृंदावन में उनका फेवरेट है ना, वृंदावन उनका फेवरेट है, वृंदावन में आते हैं। जगन्नाथपुरी में भी हैं भगवान, मायापुर में भी वो आते हैं। तो भगवान अपनी लीला स्थली चुन सकते हैं प्रभु जी। ठीक है। सोनी माता जी कह रहे हैं महिलाओं को दंडवत प्रणाम करना चाहिए या हाथ जोड़कर? तो महिलाओं के लिए दंडवत प्रणाम नहीं है माता जी। महिलाओं के लिए जो है उसे साष्टांग प्रणाम ना करके महिलाएं जो है सिर्फ अर्ध, जो हम कहते हैं अर्ध दंडवत करती हैं, तो जिसमें सिर्फ उनकी हाथ, मस्तिष्क, उनके पैर, उनकी कोहनियां जो है वो पृथ्वी को स्पर्श करती हैं। ठीक है माता जी। ठीक है माता जी, तो हर प्रश्नों का उत्तर हो गया, तो हम आज का क्लास यहीं खत्म करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आज जो 7वें अध्याय का 14वां श्लोक था वो श्लोक ऑफ द डे है, उससे आप अभ्यास करके आ सकते हैं। कल क्लास शुरू होने से पहले हम उसका पठन कर सकते हैं। तो सभी वैष्णव को हम प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जितनी त्रुटियां हुई हैं उसके लिए क्षमा करिएगा। हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी।